जी। ठीक है, तो उसका रिजल्ट, जैसे एक पौधा है, जी। तो वो जो फल है, जैसे आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ जब तक उस पर आम नहीं लगेगा तो हम्म। आम का पेड़ कहलाएगा? नहीं। नहीं, ये आम लगता है उसमें तभी उसको आम का पेड़ बोला जाता है। लीची लग रहा है तो लीची का पेड़ है। जी वो हाँ। फल दे रहा है, उसका प्रोडक्ट जब निकल रहा है, तो जो अल्लाह ताला मतलब शाह किया है हाँ हाँ। उसको, जो उसका बना दिया मुकद्दर, जी जी। कि अगर इस पहलू से उसमें रिएक्शन होगा और हम्म फिर वो इस तरह से बढ़ेगा और हम्म इस वक्त में वो प्रोड्यूस करेगा फल या हम्म कोई भी चीज़ है इस तरह का, हम्म। तो वो क्या है, ये उसका कदर कर दिया अल्लाह ताला। हाँ ठीक है, अगर उसी पैटर्न में होगा तो वो ऐसा हो जाएगा। अगर उसको चेंज कर दीजिएगा, हम्म। ठीक है ना, तो वो कुछ और, जैसे अभी लोग क्या करते थे, कोई पेड़ है उसको चेंज कर दिया, अभी आम ऐसा कर दिया है कि साल में 2 बार आम हो रहा है, ठंडा में भी आम का है, ठीक है। वो बनाना मैंगो बोलता है उसको। तो हम्म इंसान उसमें तकलीफ को चेंज कर दिया। हम्म तो अब अल्लाह की मर्जी नहीं रही वहां पे। वो जो हम्म शाह है, हम्म ठीक है ना, जो हम्म। विल है, अल्लाह अल्लाह का विल जो था उसको चेंज करके इंसान ने अपना विल घुसा दिया, क्योंकि उसकी मर्जी हो गई अब। अच्छा। तो वो जो बोल रहा है ना, तो अल्लाह ताला ने जो चीज को जैसा बनाया है, इसीलिए आदमी बोलता है, कोई चीज को देखता है खूबसूरत चीज को या हम्म बेहतरीन चीज को तो माशा अल्लाह बोलता हम्म है। माशा अल्लाह, शाह माँ और अल्लाह। तो हम्म क्या, जो शाह अल्लाह ताला ने किया था वही तो है वो। हम्म अल्लाह ताला ने अगर बेहतरीन गुलाब बनाया है तो वही है वो, वही हम्म इंसान, उसका तारीफ नहीं होता वो। और हम्म आदमी गौर कीजिएगा, कोई भी इंसानी प्रोडक्ट जो बनाया है, हम्म तो उस पे जबान लड़खड़ाता है ये माशाल्लाह निकलने के लिए। आप देखिएगा, कोई चीज चॉकलेट मिल गया कहीं से तो बोले वाह माशाल्लाह, नहीं बोलता कोई। हम्म। नहीं, कोई बहुत बेहतरीन खाना फ्रूट्स मिल ये गया, बोलेगा वाओ अमेजिंग वाओ स्वीट डिलीशियस ऐसा है ना, बोलेगा। वो अपना, क्योंकि वो इंसानी मखलूक है ना, हाँ तो हाँ हाँ। इंसानी मखलूक है तो वो जबान भी इंसानी का ही होगा वो। अच्छा। लेकिन जब वो जो नेचर से आएगा जो चीज ना, हम्म खुद ब खुद वो बोलेगा वाह माशाल्लाह। कोई बेहतरीन चीज देख लेगा, कोई अजूबा चीज देख लेगा इंसान, तो माशाल्लाह ही मुंह से निकलेगा हम्म कायनात में। हम्म लेकिन जब वो इंसानी मखलूक कोई चीज देखता है तो वो फिर इंसान का तारीफ करता है, वाह ब्यूटीफुल अमेजिंग, हम्म ये वो करता हम्म है ना। हम्म तो वो उसका माने वो नहीं होता कि अल्लाह ताला जो चाहता है ऐसा कर देता, वैसा कर देता, अल्लाह वैसा नहीं करता। हम्म अल्लाह हर चीज का एक कद्र किया हुआ है, हम्म ठीक है ना। अगर आप उसको गलत वे में लेके जाइएगा तो उसका गलत रिजल्ट आएगा, हम्म। अच्छा वे में लेके जाइएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ये कर रहे हैं। इसलिए वो आयत इस तरह का बोलती हो तो इज्जो मन तशा हो तो जिल्लो मन। हाँ, हम्म। ठीक है। तो अगर आप आप गलत अगर वो इज्जत वाला काम कर रहे हैं तो इज्जत तो देगा, जाहिर सी बात है इज्जत मिलेगा। अगर वो जिल्लत वाला काम करे और तो जिल्लत जिल्लत वाला देगा। काम कर तो जिल्लत मिलेगा। ओ, अल्लाह आपका अमाल अगर बदलने लगे तो फिर तो कोई गुनहगार ही नहीं हो। नहीं हो, सही और बात या है। फिर अगर बदलने लगे तो सब गुनहगार हो जाए। ओहो। तो उसका मूड के ऊपर है, क्या सो के उठा नहीं आज इसका अमाल चेंज कर देंगे। हाँ तो हाँ। वैसा वैसा रहेगा तो फिर तो मतलब ही नहीं है कायनात का और इंसान का अमाल का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो तो फाइनल तो वही कर रहा है। सब वही कर उसको रहा जब दिल कर रहा है तो किसी को इज्जत दे दे रहा है, किसी को है। बेइज्जत कर दे रहा हम्म। है ना। समझ गया। ऐसा नहीं है। यानी कि एक्शन के ऊपर एक्शन के ऊपर वो एक हर रिएक्शन चीज का, रिएक्शन हाँ जो हो रहा है बिल्कुल। वो आयत उस पर सटीक बैठ रहा है। हाँ, अगर आप जिल्लत वाला एक्शन कर रहे हैं तो उसका जिल्लत वाला ही जिल्लत आएगा ही ना। मिलेगा, बिल्कुल जिल्लत मिलेगा आपको। ओ। कोई और उसमें बहुत सारा चीज है कि आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आप हम्म सामने वाला आपको आके मार रहा है, हम्म वो उसका अमाल है, तो हम्म वो आपको ठोक रहा है, ठीक है हम्म ना। तो उसका भी जो रिएक्शन हो रहा है उसका एक अलग पहलू है। आप हम्म मार रहे हैं तो अलग एक पहलू है। और हम्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वो तो मखलूक जो खलक है, वो तो अल्लाह का है ही नहीं। सही बात है। जिस सड़क पे आप चल रहे हैं, जिस गाड़ी पे आप बैठ के मार रहे हैं फिर बोल रहे हैं अल्लाह की मर्जी थी, तो आप तो बोल ही कैसे सकते हैं। कैसे सकते हैं, सही बात है, वो है ही अल्लाह नहीं ने तो मतलब आपको दिया ही नहीं, अगर देना कि। होता तो देता। तब हाँ तो दिया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से स्पेसशिप में उतारा जाता, हाँ सही बात है। है ना। आप कहीं और, स्टोरी सुनते हैं और कि वो अभी स्पेसशिप उतारा। अभी खलक करके ना किया है आप इंसान ना। पहले अगर हाँ, ऐसा किया था तो इतना बड़ा नहीं, सूरज इतनी बड़ी आदमी दुनिया नहीं थी। सोचता है कि चलो तुम आदम को बोल दिया, अल्लाह ताला जन्नत से उसको उतारा, हम्म हम्म क्योंकि तुमको कहानी बनाना है कि आप इंसानी जो मखलूक है वो कैसे दुनिया में फैला। तो हम्म तुमने कहानी बना दी कि जन्नत से इंसान को उतारा, हम्म आदम और हवा को। अब हम्म ठीक है, वही पहलू तुम जानवर पे लो। इतना हम्म जो दुनिया भर का जानवर है, तो अल्लाह ताला हर एक को वैसे ही उतारा है आदम के जैसा, उसको भी तो उतारना होगा ना। सही बात है। और आप बोले नहीं 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 वो तो जमीने से हो गया, तो फिर तो वही बात तो बोल रहे कि तो इंसान भी तो जमीने से हो गया। जब वो हो सकता तो ये क्यों नहीं हो सकता। क्यों, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, सही बात है।
सेम टू बात सेम चीज है, तो समझने वाली बात है। जब इतनी अल्लाह बोलता है बार इतनी बार ना बड़ी कि बड़ी चीज अल्लाह पाक जब बना के दुनिया में रिप्रेजेंट हाँ, किया, सूरज चांद आसमान, तो बहुत सारी चीज भी तो पैदा कर सकता था, हम्म, एरोप्लेन गाड़ी, बहुत सारी चीजें दे सकता हाँ, था, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि वो नहीं, अल्लाह की नेचर में नहीं है, वो सटीक नहीं नहीं, बैठता है ना वो। बिल्कुल, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो फिर एंड रिजल्ट है, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा वो। डिस्ट्रक्शन के उससे तरफ फिर कुछ बनेगा नहीं, बनेगा उससे सिर्फ नहीं। तबाही होगा, फसादी होगा जमीन पे। जो हो रहा लेकिन अल्लाह है। जो भी बनाता है क्रिएशन नेचर में, जो भी एग्जिस्ट करता है, वो हम्म, देखिएगा फिर वो रूप चेंज करके कुछ और बन जाता है, फिर उसका यूटिलाइज हो जाता है नेचर में। नजर में सही बात है। इसीलिए अल्लाह ताला ऐसा चीजों को खलक करता है जो कि हम्म, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चलता रहता है, एक साइक्लिंग प्रोसेस है। जैसे पेड़ है, पेड़ का पत्ता भी हम्म। वो मिस यूज नहीं होता, यूज अब यूज हो नहीं, जाता वो है, कचड़ा नहीं जमीन है, वो पिछड़ा नहीं गलतफहमी है होता। लोगों का हाँ। कि सब्जी काटा तो छिलका निकला तो हम्म, खराब है, नहीं, हम्म, बिल्कुल नहीं है। हम्म, वो आदमी का ऐसा एक भ्रम फैला दिया गया है कि वो कचड़ा है, वो कचड़ा थोड़ी है। सही बात है। वो तो क्या है, वो फर्टिलाइजर है, आप उसको रख दीजिए मिट्टी में दबा दीजिए, देखिए विद इन 2 to 3 डेज आपका सड़ के मिट्टी बन जाएगा वो। मिट्टी बन जाएगा, वो खाद हो वो जाएगा तब। खाद हो गया, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन है ना पहले से मौजूद। तो वो हम्म, क्या, उस मिट्टी के साथ मिल जाएगा, तो प्लांट और तेजी से ग्रो करेगा। ग्रो करेगा, सही बात है। आदमी को वहां से हटाया गया है ताकि इंसान, जब तक इंसान का डिपेंड नहीं होगा तो हम उसका फायदा कैसे उठाएंगे। कैसे उठाएं, बिल्कुल। या तो फिर तो वो नेचर का मोहताज है, तो अल्लाह का जब मोहताज रहेगा हमेशा, तो फिर हम्म, अल्लाह से मांगेगा, रब उसका अल्लाह रहेगा हमेशा। हम्म, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह उससे फिर वापस ले रहा है, फिर उसी से फिर चेंज कर रहा है। वो तो एक हम्म। प्रोसेस में चल रहा है, किसी का कुछ घाटा ना किसी का कोई नुकसान, कुछ और हो रहा है। वही एक्चुअल में सुकून वाली जिंदगी है। हाँ, लेकिन इन लोग का केस में क्या है कि हमको सुपीरियर रहना है और लोग हाँ, मेरे नीचे काम करें, तो इन हाँ, लोग से पहले रिसोर्स को छीन लो छीन और लो, इनको दूसरे रास्ते पे लगा दो, लगा गलत दो। रास्ते पे, और उनको नजर में लगे कि चमक धमक, वो हम्म, लगे कि हाँ भाई यही रास्ता ठीक है। यही ठीक है। और उसी तरीके से लोगों ने बना भी दिया आयतों को तर्जुमा करके कि बहुत अल्लाह ताला बुरी तरीके इज्जत से। देता है, अल्लाह ताला क्यों, कितना तुम तहमत लगा रहा है। तुम थोड़ा उसका नाम पे तो गौर करो, उसका क्वालिटीज पे, कहीं उसका नाम पे है अल्लाह ताला तहमत लगाने वाला है, नहीं, अल्लाह ताला बेइज्जत करने वाला है। नहीं। नहीं है तो फिर तुम क्यों उसको साथ उसको रिलेट कर रहे हो। अमाल तुम्हारा, तुम ला के थोप देते हो उसको। सही बात है। तो वही देखिए, जाकिर नायक का भी जो आयत है वो पढ़ा है, वो 5 नंबर का मायदा का 1 नंबर आयत, हाँ, 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 बोला है। उसमें वो बोला, हम्म, शायद उसी में बोला वो, एक किया मिनट। है इंसान, मतलब कि हलाल किया है। हम्म, देखिए इसमें बता रहा है, शुरू, एक मिनट। क्या लिखा है। हम आपको भेजे थे शायद। हम्म, मिला नहीं, आया ये हल्लदीना अमनुल्लाह तकना। मतलब वो सब जानवर को तुमसे हद लिया है, हम्म, वो सब जानवर के ऊपर में जिसको, जिसके 4 पैर है, और जिसका नाम तुम्हें बताया गया। जी, जी, हाँ, हाँ, वही वाला, हाँ। हाँ, देखिए वहाँ एक्चुअली में खाना नहीं लिखा हुआ है। हम्म, पहला चीज तो खाना नहीं लिखा हुआ है, वो सिर्फ लिखा है लॉफुल है तुम्हारे लिए, हाँ, तो हाँ। तुम्हें नाम बताया गया है। अब हम्म, फिर लास्ट में देखिए क्या लिख दिया वहां पे, हम्म, लास्ट में लिखता है, बताए जा रहे हैं लेकिन जब तुम एहराम की दिशा में हो तो इसका शिकार हलाल नहीं है। अच्छा, है ना। मतलब। वर्ड जो एहराम है, उसको एहराम को ये लोग जोड़ दिया है, वो जो बांधता है आदमी हज के दौरान एहराम। अच्छा, अब उसको वर्ड को पढ़िए क्या लिखा है, वो एक्चुअली में वो हराम है, एक मिनट, अलीफ लग गया एक वो मिनट। एक्चुअली में। इस हाँ। आयत को हम निकालते हैं, रुक जाइए। हम्म, रुक जाइए, तब समझ में आएगा। कुरान, सूरह मायदा का है ना? देखिए पढ़िए, सूरह कौन सा आयत है, आयत नंबर? ये आयत नंबर 1 है, पहले ही आयत है ये। सूरह मायदा का ना? हाँ, सूरह मायदा का पहली आयत। एक मिनट। ऐ ईमान वालो, अहद वो पैमान पूरे करो, तुम्हारे लिए मोशी चौपाए हलाल हाँ, किए गए हैं। अरबी में पढ़िए, देखिए नीचे में, नीचे में अरबी में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हलाल, अरबी में लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ुद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी
इल्ला हाँ मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। हुरुम है ना। हाँ, हाँ। देखिए यहाँ पे देखिए, हुँ, अब वो जो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे लोग क्या एहराम की दिशा में हो। अब अरे! एहराम की दिशा क्या है? अब आदमी अगर इसको ले ले कि हज के दौरान का आयत है, हाँ, ठीक हाँ। है, हाँ, और हाँ। वो एहराम मतलब बांध लिया है, अब वो हुँ, शिकार नहीं कर सकता। हाँ, अभी हाँ। बताइए ये आयत मनसूख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कौन जाता है हज करने जो शिकार करता है? नहीं, शिकार तो कोई नहीं करता है। अब वो हज करने जाएगा तो शिकार क्यों करेगा? हाँ, हाँ, हाँ। पहला चीज तो। ठीक, हाँ। और जब एहराम बांधना है तो फिर वो शिकार करने जा रहा है कि वो हज करने जा रहा है? सही बात है। हुँ। अगर फिर मान लिया पहले जमाने में बोलते लोग होता था, तो पहले जमाने में होता था तब तो यार तो फिर आज के हिसाब से फिट ही नहीं बैठता। हुँ, 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 हुँ। तो इसका कोई मतलब रह गया? हुँ, हुँ। आज की डेट में तो फुलफिल नहीं करता है इस चीज को। हुँ, हुँ। तो लेकिन कुरान को क्या कहा जाता है? कुरान ऐसा है कि वो ता कयामत तक के लिए ही हुँ, हुँ, हुँ। है ना, उसकी आयतें मौजूदा मौजूदा हालात को बताती है। ठीक, हाँ। हुँ, ठीक हुँ। है, लेकिन हुँ, इस आयत में तो अगर अहराम को आप वो अहराम समझ रहे हैं हुँ, हुँ। तो फिर तो प्रॉब्लम है। हुँ, तो हुँ, आज तो लोग यहाँ से बैठते हैं, रांची जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, वहां से फ्लाइट लेते हैं, सीधा वहाँ रियाद उतर जाते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और हज करके घूम फिर के आ जाते हैं। आ जाता है। हुँ, हुँ। कौन, आप हम तो आज तक नहीं सुने कोई जाके शिकार करने जा रहा। नहीं। हुँ, हुँ। तो वो क्या है पता है? हुँ, कि हुँ, हुँ। जानवर को लॉफुल किया जिनका नाम बताया गया, क्यों, हुँ, कहाँ पे? हुँ, हुँ। जहाँ पे आराम का हालत नहीं है, मतलब अब जब जैसे आप इंडिया में, आप पाकिस्तान में, आप अफ्रीका के ये में है, हुँ, हुँ। जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह मिलता है, हुँ, हुँ, जहाँ हुँ। पे खाना पीना अदर देन मतलब कि एनिमल फूड के अलावा खाना हुँ, मिलता है, हुँ। वो है अहराम का स्थिति। अच्छा। हुँ, 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 हुँ। वो कंडीशन जब आपका है तो वहाँ लॉफुल नहीं है खाना। अच्छा। जहाँ पे नहीं है, आने वाला फ्यूचर में हुँ, क्या हुँ। होगा कि बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पे अगर हम एनिमल को नहीं खाएंगे हुँ, तो हुँ। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है खाने का। रोज़ नहीं है खाने का, अच्छा। हुँ, तो हुँ। वो दिशा है वो खाने का। हुँ, वहां हुँ। पे बोला कि खाना अलाउड है। अच्छा। ठीक है, हुँ, उसका हुँ। इस्तेमाल आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पहले से ही मौजूद है तो वहां पे आप अनलॉफुल हो गया, वहां पे हराम हो गया आपके लिए। अच्छा। वहां पे हराम मतलब क्या, रोक लग गया ना कोई चीज का, हुँ, 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 है हुँ। ना। तो हुँ। वहां पे आपको रोक लगाया हुआ है, तो क्यों ये खाइएगा जब तो ऑलरेडी है यहाँ तो वहां पे। यहाँ पर ये चीज़ बोलता है क्या कि जहाँ नहीं है नेचुरल फूड, हम्म वहाँ आप वो हम्म। फूड को एनिमल फूड को खा सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ मतलब वो एक्सेप्शन में वो रखा गया है उसको। हाँ। उस वहीं पे लॉ किया है, लॉफुल कर दिया है उसको, जहाँ पे वहाँ नहीं है आपके पास हुँ, अहराम की हालत में। लिखा है जब अहराम की हालत में तब नहीं अलाउड है आपको। हुँ, मतलब जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया है, जहाँ पे ऑलरेडी खाना दिया हुआ है बहुत सारा तरीके का, हुँ, तो हुँ, हुँ। आप क्यों जबरदस्ती उस जानवर को मार के खाइएगा? आप और भी अच्छा। आयत देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारे ऊपर हराम है ये सुअर का गोश्त, खिंजीर और हुँ, ब्लड और हुँ, मुर्दाद और जिसको सींग मारा हुआ, ये सब आयत है ना। हुँ, 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 फिर में क्या लिखा हुआ है? हुँ, लेकिन जब कोई हालत ऐसा हो जिसका हुँ, इमरजेंसी सिचुएशन, या ऐसा हुँ, हो कि वो मजबूर हो, तब हुँ, उसके लिए अलाउड हुँ, 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 है ना, क्योंकि हुँ। पहला प्रायोरिटी होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल। हुँ, हुँ, नेचर में सबसे पहला प्रायोरिटी सर्वाइवल है। और हुँ, सर्वाइवल में देखा जाता है कि कौन मखलूक किस मखलूक से जो है वो सुपीरियर है। हुँ, 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 एक चेन बना हुआ है ना मखलूक हुँ, का, हुँ, फूड चेन है, तो फूड चेन में वो देखा जाता है हुँ, हुँ, कि कौन किसका रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो मान लिया फूड चेन में जो चेन का लिंक ही टूट जाएगा तो हुँ, पूरा चेन गड़बड़ा जाएगा। हुँ, हुँ, तो वो जो छोटा जानवर है, हुँ, उसीलिए उसको सेक्रीफाइस होना पड़ता है। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, नेचर में। हुँ, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो छोटा पड़ता चला जाएगा, तो हुँ, उसको खाने वाला कोई नहीं रहेगा। हुँ, इसीलिए हुँ, तो वहां पे कंडीशन आपको बताया कि वो हैराम का हालत है जहाँ पे आपको सारा चीज मिल रहा है, तो आप क्यों जानवर मारिएगा? जब हुँ, आप बेबस नहीं है, लाचार नहीं है, आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खाइए आराम से रहिए। लेकिन जब बेबस है, लाचार है, तो वहां बोल दिया ब्लड भी लीगल है। वहां पे आपको केमिकल ब्लड, वहां पे दम लिखा हुआ है। हुँ, बट दम का मतलब ब्लड भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, किसी तरह का भी चीज होता है। मतलब हुँ। वो आप मतलब सर्वाइवल के लिए आप वो खा सकते हो उस समय, अच्छा। चाहे वो खिंजीर हो। अब तो खिंजीर में, यहाँ तो लेकिन खाने का तो नहीं बोला गया है। बोला है कि हाँ, बे बजा लॉफुल किया खाली। बजान इनके जिनके नाम पर कर हम्म। दिए जाएँगे मगर हालात हराम में शिकार को हलाल हाँ जानने वाले ना बनना। यकीनन अल्लाह जो हाँ चाहे हुक्म करता है। हाँ हाँ। हुँ, तो नाम आगे जो लिखा है ना, तो उसमें लिखा है खाने के बारे में, तो हुँ, वही हुँ, वो बोल रहा है।
कि जब हम्म। वो अहराम का स्थिति है जहाँ पे तुमको सारा चीज मिल रहा है, तो वहां पे वो अनलॉफुल हो गया, वो जानवर जानवर को अनलॉफुल नहीं हो खाना है वहाँ पे, गया, नहीं खाना, अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी आपको मिला हुआ है चीजें। तो अब जबरदस्ती जानवर क्यों मारिएगा? वो तो आप जबरदस्ती अपना स्वाद के लिए फिर मार रहे हैं उसको। क्योंकि नेचर में क्या होता है, नेचर में कोई भी जानदार दूसरे जानवर को स्वाद के लिए नहीं मारता, नहीं मारता, हाँ। वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए मारता है। हम्म। तो आप भी जब है, तो आपके पास अगर पेड़ पौधा, प्लांट, खेती बाड़ी जो भी है उससे खा रहे हैं अगर, हम्म। तो फिर आपको क्यों मारने का दरकार है उसको? सही बात है। यही चीज आपको बताया। और ये तो दूसरे स्टेज में ये सारी चीजें हो रही है। अगर पहले स्टेज में रहता इंसान मन्नत वाली हम्म। जिंदगी पे, तो ये आते ही नहीं सारी नहीं चीजें, नहीं बातें नहीं, नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आ रही है कि आदमी जब इंतशार किया, जब आपस में कुछ खुरफाती किया, हाँ तो ये सारी चीजें आयत नाजिल हुई, बताया गया, हाँ हाँ, बोला गया, आपको करेक्शन के लिए बताया गया, जब करेक्शन के लिए बोल सिचुएशन है तो ये सब चीज करना है आपको। दिया। ओहो। और वहां पर भी लेता है ना, जैसे कि वो जो आयत है सूरह इन्ना अतीना कल कौसर, हम्म फसल्ली लिरब्बिक वनहर इन्ना शानियक हुवल अबतर, वहां पर लेता है लोग। नहर हम्म। मतलब कहता है लोग कोई कुर्बानी करना, नहर मतलब जबे करने का बोलता है सब वहां पर, क्या है वहां पर? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए बता रहे। हाँ, अरे लिखा बहुत। है नहर से मुराद, वो नहर मतलब बहने को बोलता है, खून को बहना। हाँ हाँ ओ, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ हाँ हाँ। जैसे कि जबरदस्ती का है। जैसे कि लिख रहा है, यकीनन हमने तुझे हौज़ कौसर और बहुत कुछ दिया है, ठीक है। हम्म बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हम्म यकीनन तेरा दुश्मन ही लावारिस और बेनाम निशान है, ठीक हम्म। है। तो ये जो कुर्बानी का जिक्र, तो वो कुर्बानी नहीं है जो अभी कुर्बानी लोग में इंडिकेट नहीं, करता है। कुर्बानी का मतलब ये थोड़ी है, जो अरबी संस्कृत लफ्ज यज्ञ होता है ना, उसके मतलब भी कुर्बानी ही होता है। ठीक है। तो वहां से लेके यज्ञ से वो लोग क्या किया, फिर उसमें बलि का प्रथा चालू कर दिया, बलि चढ़ाने लग गया। अच्छा। सेक्रीफाइस के मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी को जानवर को मारना। आप हम्म। अगर प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार है, अपने घर में अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, और हम्म कुछ वो लोग ज्यादा झोल झमेला कर रहा, तो हम्म आपने क्या किया, बोला जा भाई तुम ही ले लो, तो आपने सेक्रीफाइस कर दिया। हम्म बोला हमको सुकून से रहने दो भैया, तुम ही ले लो जो भी दौलत लेना है। तो ठीक। जो आपने वो सेक्रीफाइस किया, तो वो भी कुर्बानी हो गया। इसका मतलब अरे, ये थोड़ी है कि वो जानवर जबा कर दिया आप। ठीक है। दिमाग में क्योंकि बैठा दिया कुर्बानी मतलब कुर्बानी, हाँ हाँ, किसी को कुर्बानी। जानवर को मारना। माइंडसेट बना दिया गया, हाँ, हाँ, माइंडसेट तो कर दिया गया। इसलिए वो ऐसा माइंडसेट आ रहा है। हम्म। कोई भी चीज को आपको अपने, जो चीज था, हक था आपका, आपके पास जो चीज था, आपने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया। चलो ठीक है भाई, हम ही ये कर लेते हैं, हम्म। विड्रॉ कर लेते हैं, नहीं चाहिए, आप तुम ही खुश रहो। खुश रहो। ये कुर्बानी हो गया। अब कोई हम्म। भी चीज हो सकता है वो, कोई भी चीज़ हो सकता है, सही बात है, एग्ज़ाम्पल ठीक के है तौर ना, पे कोई लेकिन भी वहाँ चीज़ ले कुर्बान, सकते हैं। वहां पे वो माने नहीं है उसका ना। हुँ। ठीक है, हुँ, वहाँ अहमद ईसा का जो तर्जुमा है ना, वो हुँ। सूर्य कौसर का, हम वो भेज देंगे आपको। हुँ। शायद पहले ही भेजे थे, हमको याद नहीं आ रहा। हुँ। वो बहुत बेहतरीन से समझाया उस चीज को। कौसर के मतलब होता है हुँ, उसको, जो बोली दिया है, मतलब कि बोलने का सलाहियत दिया है, हुँ। कैसे एक्सप्लेन करना है, उसी को कौसर बोलते हैं। हुँ। कौसर आता है कि आप एक कौसर को उठा के ले आता है जन्नत में। हुँ। हुँ। अब जो चीज है नहीं मौजूद, अब उसके बारे में बात करता है। हुँ। ठीक है, हुँ। तो यहाँ पे कौसर के माने उसको जो अख्तियार दिया, बोलने का सलाहियत जो दिया हुआ है, हुँ। उसको बयान कर रहा है कि हमने तुमको अच्छा। कौसर अता किया। हुँ। क्योंकि पूरा का पूरा एक तो सिस्टम के थ्रू तर्जुमा किया हुआ है, कि इसी हुँ। पैटर्न पे तर्जुमा करना है, इसी हुँ। टॉपिक पे रहना है, हमको इसी के इर्द गिर्द घूमना है। तो हुँ। जिसके कारण क्या है कि उसका रियल मीनिंग कोई करेगा नहीं कभी, नहीं करेगा। और कोई करेगा तो फिर उसका ऑब्जेक्शन होगा कि हुँ। सारे लोग शुरू से आज तक ऐसे ही हो रहा है तर्जुमा, तो तुम क्यों ऐसा कर रहा है? कर रहा है, उसको ठीक मुर्तद है, करार दिया हाँ, जाएगा कि उसको एकदम मुर्तद करा दिया, उसको माने नहीं जाएगा कि इस्लाम में हो। इस्लाम में है। थोड़ा भी आप चेंज करके जबकि देखिए। वो एक्चुअल में वही मोमिन है, वही इस्लाम वाला है, फॉलो करने हाँ, वाला है। आप मत पढ़िए ना उसको, कुरान मत पढ़िए, कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन अमाल पूरा उसके हूबहू कर रहा है। कर रहा है। तो अल्लाह की नज़र में तो वो इस्लाम में दाखिल है। क्योंकि दाखिल है। इस्लाम के माने ही है कि हर चीज़ को उसके सही जगह पे रखना। जब रखना। वो रखेगा तो अमन हासिल हो जाएगा, अमन हासिल हो पीस हो जाएगा। जाएगा अपने ठीक आप। हो जाएगा, हाँ, सही वो बात है। पीस हासिल किया हुआ है, हाँ। उसने किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं किया है, तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा किसी को, मजलूम को न हुँ, सता रहा है, न हुँ। अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं होने दे रहा है। नहीं होने दे वो रहा तो है। अमन में है ही है। अमन में ही है। लेकिन जो लोग नहीं है, उसी को समझाने के लिए वो जो नाजिल किया। हाँ, वो नाज़िल किया गया। ठीक है, हुँ। अब
क्या क्या चीज लोग बना लिया है उसके नाम पे, अब क्या देखिए, बोलिएगा। मान लीजिए अगर कोई पढ़ता भी नहीं है, मान लीजिए एक एक वर्ड उसके नॉलेज में नहीं है, ठीक है? फिर भी लेकिन हम्म। वो अल्लाह के ऊपर हुक्म पर ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसके ज़ात से किसी ज़ात को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, तो वो ईमान वाला है, वो मोमिन हम्म। है, वही तो एक्चुअल में मुस्लिम है वो। हम्म। इसको कह सकते हैं ना, इसी को ना कह है ये, सकते हैं। हुँ, हर अकीदा जो बना लिया है मुसलमान, वो अपना अकीदा वो कुरान से जांचे ना भाई, वो हुँ, हुँ, बैठता है कि नहीं। हुँ, 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 हर चीज अब कुरान में ही लिखा है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलता है कि नहीं, ये बनी इस्माइल से थे, हुँ, 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 है ना। बनी हुँ, इसराइल को एक कौम बता दिया, बनी इस्माइल को बता दिया कि नहीं, वो सब जितना नबी आए सब बनी इसमें आए, बनी इसराइल में। अब हुँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में है। हुँ, हुँ, अब आप कुरान से पूछिए, अब हुँ, इनसे पहले पूछिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद था कि नहीं, बोलेगा हाँ था। हुँ, 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 तो सूरा, शायद लास्ट में सूरा है, जब ईसा अलैहिस्सलाम से बोलता है, वो कलाम करता हुँ, है कि, बोलता है कि या बनी इसराइल। हुँ, हुँ, ईसा अलैहिस्सलाम अपना ये बोलते हैं कि जब याद करो, ऐसे करके आया था, हुँ, याद करो जब ईसा ने कहा, ईसा इब्न मरियम ने कहा अपनी कौम से, बनी इसराइल से, यह हुँ, मेरी कौम, मैं हुँ, तुम्हारी तरफ भेजा हुआ अल्लाह का रसूल हूँ। हुँ, हुँ, ठीक है। अब हुँ, मेरे बाद एक रसूल आएगा, अच्छा। बाद इसमें अहमद, और उसका हुँ, नाम अहमद होगा। हुँ, 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 ठीक है। हुँ, देखिए किसको बोल रहा है, बनी, इस बनी इसराइल को। इसराइल को। कौन बोल रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम। क्या बोल हुँ, रहे हैं कि मैं रसूल हूँ, अब मेरे बाद एक रसूल आएगा। ठीक है। हुँ, हुँ, तो किसको बोल रहा है, बनी इस्माइल को, नहीं वही बनी इसराइल को बोल रहा है ना। बनी मौजूदा कौम को बोल रहा है। अब मौजूदा कौम को बनी इसराइल, वहां लिखा हो बनी इसराइल। हुँ, 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 ठीक है। हुँ, अब जब वो बोला, तो जाहिर सी बात आएगा किसमें, उसी में आएगा। हाँ, उसी में आएगा। इस्माइल तो उनमें तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। आएगा उसमें, बता रहा है इसको, ऐसा क्यों करेगा वो। अब हुँ, आगे भी वो उसको कंफर्मेशन के लिए ना, आगे क्या लिख दिया, और हुँ, जब वो उसमें आया, देखिए मजेदार चीज है, उस आयत में आगे लिखा हुआ है कि हुँ, और जब वो अहमद जो है वो उसमें आया, किसमें, बनी इसराइल में, तो वो हुँ, लोग कहते हैं ये तो खुला हुआ जादू हो गया, सिर्रुल मुबीन। हुँ, आज हो गया ना जादू, जब आप ये बात बोलिएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में नहीं, बनी इसराइल में आए, तो वो हुँ, बोलेगा नहीं तो खुला जादू हो गया। अरे तो बाप! उसको लिए जादू लगेगा ना, जैसे वो हुँ, आयत में लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल लगेगा ही, सही बात है। लगेगा ही कि तुमने मान के बैठा हुआ है, बनी इस्माइल तुम्हारे दिमाग में ठुसा हुआ है। और कला अल्लाह का कलाम आयत बोल रहा है कि ईसा हुँ, अलैहिस्सलाम उसको बोल रहे हैं बनी इसराइल से कि हुँ, मैं तुम्हारी तरफ भेजा हुआ एक रसूल हूँ। अब मेरे हुँ, बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। और हुँ, जब फलम मज्जा बिल बैयिनात, आगे क्या लिखता है, देखिए, फलम मज्जा बिल बैयिनात। बिल्कुल इनायत करेगा तो हाँ, हाँ, और जब वो आया रसूल बिल बैयिनात के साथ, तो हाँ, बनी इसराइल कहता है ये तो खुला हुआ जादू हो गया। जादू हो गया। हो गया ना जादू। सही बात है। आयत भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हुँ, कुरान में तो आयत है ना। अब हुँ, वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं कि जब हुँ, वो आया बिल बैयिनात के साथ, हुँ, आयत तो मौजूद है, वो क्या करेगा, बैयिनात के साथ आएगा, वो तो भैया आयत को खोलेगा, खोलेगा, एक्सप्लेनेशन करेगा। एक्सप्रेशन करेगा, सही बात है। देखिए, आज लिखा है कि वो आयत के साथ आएगा या कुरान के साथ आएगा। आज मतलब साफ लिखा हुआ है बिल बैयिनात, क्योंकि रसूल आता है क्या जिसके साथ, बई बनाई वो बई जब बैयिनात के साथ। बैयनात के आयत, साथ आता है। हाँ, अल्लाह की आयतें तो हर वक्त हर जगह मौजूद है। मौजूद है। चीजें तो हर चीज जो है वो आयत है तो मौजूद है वो। हुँ, उसको हुँ, कैसे बयन करना है हुँ, वो हुँ, आके एक्सप्लेन हुँ, करता है। हुँ, 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 लेकिन ये बात जब आप बोलिएगा तो जादू हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो आयत साबित हो जाएगा कि ये सच्चा है। सही बात है। खुला हुआ जादू फिर पागल, मजनू क्या-क्या तोहमत लगा के हाँ। लोग उसको सही बात है। हाँ। हुँ, अरे, जब आप सोचिए, जब चीज ऐसा है कि आप उसको पागल बोल रहे हैं, दीवाना बोल रहे हैं, तो ये तो हर चीज लोगों के साथ होता है। होता है। क्योंकि आप एक चीज, मनगढ़ंत चीज को फॉलो करते चले जा रहे हैं सालों साल से, हुँ, और हुँ, आप वो जब बोलिएगा नहीं भाई तुम लोग गलत कर रहे थे, हुँ, हुँ, तो तुमको बदले में तुमको पागल ही समझेगा ना। पागल ही समझेगा। तुम ही एक तो जानकार वाला हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, मजनून हो गया, यही सब ना बोलेगा, और क्या बोलेगा। बोलेगा सही बात है, हाँ। क्योंकि तुमने दुनिया से हटकर बात किया। हुँ, 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 अगर आप उसी का समर्थन में बात करते तो क्या दिक्कत था। क्या दिक्कत कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं था। हुँ, 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 लेकिन जब आयत को आगे बयन किया, तब उसका रियल माने को जब बताया, तो वो लोग को हुँ, लग रहा है रे, तो हुँ, खुला हुँ, जादू हो गया, हुँ, हुँ, ये तो पागल हो गया है, ये क्या क्या बोल रहा है। हुँ, हुँ, क्योंकि मेजोरिटी को समझ रहा सच्चा है, अगर मेजोरिटी एक चीज को फॉलो कर रहा है, वो सोच रहा है कि भाई यही लोग सच्चा है। ये तो सच है। हालांकि कुरान में बोलता है कि अक्सरियत गुमराह है, हुँ, मेजोरिटी को तरफ तो अल्लाह जा ही नहीं रहा। हुँ, और हमेशा जब भी रसूल आया तो वो तो कम ही लोग उसका फॉलोअर है।
ये हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा दुनिया अभी भी और या अभी भी 50। अभी भी जो बैयनात करेगा, जो आयत को करेक्शन करेगा, तो हम्म वो उसी में से शुमार होगा ना फिर वो उस दौर का हम्म नबी होगा, चाहे इस दौर का नबी होगा, हम्म चाहे वो जो हम्म भी है। अल्लाह ताला कलाम सीधा करता है जो पढ़ रहा है उससे। तो वो हम्म जो पढ़ रहा है अगर उसके ऊपर आयत खुल जाती है, हम्म क्योंकि वो आयत अपने आप में एक रसूल है, वो हम्म मैसेज है अल्लाह का, ठीक है हम्म ना, पहुंचा रहा है आप तक। तो जब हम्म वो आयत खुल जाएगा तो वो बय्यन हो गया आपके लिए, हम्म, वो नाजिल हो गया आपके ऊपर में। नाज़िल हो गया आपके वो जो ऊपर, पता नहीं था वो चीज़ एक्सप्लेन हो गया आपको। विलन हो गया। अरे ये ऐसा था। अभी हम्म, हैरानी होता है ना, वही चीज़ पढ़ रहे हैं जब, और मेरे दिमाग में पहले से बैकग्राउंड में कुछ भरा हुआ है भरा तो हुआ हमको कुछ नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसको हटाइए, उसके बाद अल्लाह के कलाम को पढ़िए, तो हम्म, आपको अल्लाह कलाम कर रहा है। करेगा। अब आप अल्लाह जो चाह रहा है वो आप समझिएगा, समझे। ठीक है। हम्म हम्म लेकिन आप जब तक आप पीछे से बैकग्राउंड से ही हम्म, कुछ घुसा ही रहेगा तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि अल्लाह आपसे कलाम कर रहे हैं। करता हूँ। वो कभी बयान बयान नहीं होगा, ना नाजिल होगा आपके ऊपर में। हम्म इस तरह जितनी भी चीजें हैं वो लोग उस तरह डाल दिया है। अब वो हम्म ऐसी ट्रेडिशन बन गया है, चल रहा है। हम्म। और ये तो फिर ये इसका क्या मतलब बोलने का मकसद होता है? नहर का मतलब क्या है? आप वो हमको थोड़ा सा समझाइएगा इसका। नहर का, उसमें हम भेज देंगे आपको वीडियो वाला, पूरा आयत को एक्सप्लेन किया हुआ है वो। मतलब नहर आप क्या मतलब क्या कितना क्या नहीं, मतलब? नहर का मतलब वो कुर्बानी नहीं होता है। हम्म। नहर का मतलब कुर्बानी हम कब भूल गए हैं, हम्म एक्चुअल में बहुत दिन हो गया देखा हुआ उसको। हम्म। ठीक है। तो हम वाला वीडियो जो है ना खोज के आपको भेज देंगे, वो पूरा एक एक आयत को एक्सप्लेन किया, वो तीनों आयत को। हम्म, और वो वाला भी थोड़ा वीडियो भी मुझे भेज दीजिएगा, जो नहीं बोलता है वो हम्म एक्सप्लेन करता है। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, मतलब हम्म बहुत सारे तादाद में हमने नबातात हम्म पैदा किया जमीन से, जो हम्म वो हम्म एक्सप्लेन करता है। वो क्या नाम है, उसका नाम भूल रहे हैं वीडियो में। थोड़ा सा उसका लिंक हम्म, भेज दीजिएगा। ठीक है। वो तो सूरह नूह का आयत है जो अल्लाह ताला ने हम तुमको नबातात के जैसे पैदा किया। हाँ हाँ और वो उसके बारे में बोल रहे हैं, आर्यवर्त वाला। हाँ हाँ हाँ, वो जो बताता है अच्छा पूरा। अच्छा, हाँ, मैथुनी आ रहा, मैथुनी सृष्टि। मैं तो नहीं, हाँ, बहुत हाँ। अच्छा एक्सप्लेन किया था वो, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था उसका हाँ वीडियो। वो सही है, वो सही चीज है। हम्म। जब जानवर जमीन से मखलूक, जानवर से ही जमीन से पैदा हो रहा है, तो हम्म वो आदमी फिर ऊपर से क्यों आएगा? हम्म। सीधी सही सी बात, बात है, सही बात है। हाँ। एकदम। हम्म जब वो यहाँ से ग्रो हो ही सकता है, हर तरह का मखलूकात दुनिया में इतना देख रहे हैं, हम्म लाखों तरह का हम्म स्पीसीज है, हम्म तरह तरह का, पानी में अलग, हवा में अलग, जमीन पे अलग, हम्म ठीक है ना, जमीन के अंदर अलग। तो हम्म, ये जब पैदा हो सकता है खुद ब खुद जमीन से, इसको हम्म, ऊपर से लाके डालने का दरकार नहीं है, तो नहीं है, वो आदमी क्या इतना बड़ा कि उसको लाके ऊपर से डालेगा? सही बात है। हाँ। सिंपल सी बात है। हम्म, एक वीडियो आपको भेजे थे, आप देखे थे वो? कौन वाला? बैंकर्स टनल्स, जो बोलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, हाँ वो तो बना हुआ है ही है, अच्छा वो सब टनल ना। पहले से हाँ, वो मालूम है। एटॉमिक वार में बचने के लिए। अच्छा। क्योंकि फ्यूचर तो इंसान का वही है, तबाही। तबाही, जब रिसोर्स खत्म होगा तो एक दूसरे के ऊपर हमला होगा। हमला कंट्री होगा, के जो कमजोर कंट्री होगा, लोग उसको तबाह करेंगे। तबाह करेंगे। ठीक है ना, यही यही आगे का फ्यूचर है। हम्म तो लोग उसके प्रोटेक्शन के लिए बड़े बड़े लोग पहले से बना के रखे हैं ताकि हम्म हम बच सकें। हम्म ठीक है ना। ये तो कोई नया नहीं, कौमियात, कौम समूद, ये सब जो कौम थी, हम्म, ये सब करके गुजर चुका है लोग। वो लोग अच्छा, का देखिएगा, बिल्डिंग्स, इमारत सब जमीन के अंदर जो दब गया, दब गया। उतना बड़ा बड़ा गड्ढा और उतना बड़ा बड़ा टनल अंदर खोदा हुआ पहाड़ को काट के अरे बाप रास्ता रे। बना हुआ है, वो सब कैसे बना दिया? कोई ओहो, छेनी मारतुल का थोड़ी काम है। यानी कि सब पहले ही सब से कांड हो चुका है। हाँ, इससे बड़ा बड़ा वो लोग करके गुजर चुका। अल्लाह, उसी का तो इबरत हासिल करके इंसानों से कुरान खिताब कर रहा है कि भाई तुम उसके ये में चलोगे तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा। वही होगा। ठीक है। तो और कहीं ना कहीं पहले की भी बात ये मतलब छुपी होगी, चाहे कोई उजागर किया होगा। जैसे कि मान लीजिए जो नस्लें हम्म खत्म होती है, जो दूसरे हम्म नस्ल पैदा होती है, तो फिर हाँ, ये तो गलती जो कैसे इबरत के करती लिए है? जो चीज बचा हुआ है ना, तो हम्म वो चीजों को इन लोगों ने क्या किया, हम्म जो फसादी है उसका भी हम्म, तो नस्ल है ना, हाँ उसका नस्ल। जो तो है ही है। हम्म, तो वो लोग क्या किया, वही जो आपको दिखता है दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के नाम पे आगे भाग रहे हैं, वही लोग उसका नस्ल है। तो ये लोग अच्छा, क्या किया, वो सब चीज से इबरत हासिल करने के बजाय उसका ही सुन्नत को अमल किया।
अमल किया कुरान होगा। में लिखा है ना कि वो लोग उसी का सुन्नत पे अमल करते हैं, हरगिज हम्म, बात नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है ना। बड़ा हैवी घोल है, बहुत ज्यादा। हम्म। हम्म। इसीलिए ना वो लोग कहाँ से सब टेक्नोलॉजी लाएगा। ये जो हम्म। ला रहा है धीरे धीरे कर रहा है, वो उसी चीजों पे रिसर्च कर करके वो सब पे हासिल कर रहा है। हासिल कर लेकिन रहे। आपको क्या बोलेगा, नहीं वो फलाना जो था ना, हम्म। कहानी बताएगा वो एलियन था कोई, तो हम्म। एलियन के बारे में बोलेगा, इस दुनिया का नहीं था। तो बोलेगा हम्म। नहीं पहले का लोग ऐसे काट काट के बनाए थे, स्टोन हम्म। एज था तो आयरन एज था। आप हम्म। ही सोचिए वो सब पॉसिबल है? न। एक आदमी के द्वारा कोई छेनी मारतूल से काटना। ऐसा ऐसा हिंदुस्तान में मंदिर है, और हम्म। बाहर बाहर देश, कंबोडिया और कहाँ कहाँ ऐसा मंदिर है, हम्म। पॉसिबल ही नहीं है आप उसको तराश सके हाथ से। हम्म। ऐसा ऐसा मैकेनिज्म है। हम्म। वो कोई ऐसी नॉर्मल चीज नहीं था वो सब, बहुत हम्म। हेवी हेवी स्ट्रक्चर था। और क्या क्या उसमें सिस्टम लगा होगा उस जमाने में, जो खत्म हो गया। सिर्फ हम्म। पहाड़ जो पत्थर से जो बना हुआ था वही बचा। हम्म। इन लोग जो आम इंसान जो है उसको बेवकूफ बनाता है। हम्म। आदमी तो नेचर का तो देख ही लिया रिजल्ट। आदमी लॉकडाउन में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था। हम्म। ये तो आंख खोलने वाला चीज था। वही चीज है, देखिए अगर 1% भी अगर लोगों को सलाद पे अगर मालिक कायम हुआ, तो हमको लगता है ना लॉकडाउन में जो लोग किया ना, वही हमको लगता है सलाद है। हाँ, नहीं। हकीकत माने में देखिए आपने, गाड़ी बंद, घोड़ा बंद, हाँ। सब चीज बंद, हाँ। हाँ। जानवर आजाद, उसको आजाद। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं। एटमॉस्फेयर साफ हो गया, नदी साफ साफ हो हो गया। गया, खाने को फ्रेश मिल रहा है, इंसान अपने वक्त के फैमिली के साथ वक्त गुजार रहा है। क्या हम्म। क्या जी रहा है, सर्वाइवल के लिए जी रहा है। जी, सर्वाइवल के अगर लिए। उसके पास सारा चीज मौजूद होता तो वो हम्म। खुशी खुशी जिंदगी जिएगा, क्या दिक्कत है उसको, क्या टेंशन अब पालने जाएंगे, क्यों हम गर्म भट्टी में, अब हम्म। सड़क में इतना गर्मी में तपेंगे जाके। बाप रे बाप, लोग 4 4 साल, दो परेशानी। दो साल फैमिली से दूर होके कमाता है, वो भी धूप सोचिए में, लेकिन बाप रे। लॉकडाउन में क्या हुआ। लॉकडाउन में पता चला गांव में इतना आदमी रहता है, इतना आदमी रहता लोग है। अपना परिवार से मिल लिया, मिल लिया। घर में खा रहा पी रहा, सिर्फ इंजॉय कर रहा, सर्वाइवल के लिए जी रहा। हम्म। ठीक है। अब बाहर का एटमॉस्फेयर, गर्मी का कोई नामो निशान नहीं। मई हम्म। जून जुलाई सब क्या होता है पता ही नहीं। पता ही नहीं। आदमी बोलता था बाप रे बाप गर्मी। ये कौन ऐसा क्या कर दिया बताइए, वायरस कर दिया क्या? हम्म। तो कैसे हुआ ये? इंसान उसमें इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इतना आदमी को समझ जाना चाहिए कि हम हम्म। ही है इस दुनिया को तबाह पे तबाही, जहन्नम बना रहे हैं। मतलब वो एक वीडियो वीडियो आपको नहीं भेजा था, एक तो जो बोलता है कि ये जो है, हम्म। ये दुनिया खत्म होने का कारण ये पॉपुलेशन, ये इतना, हम्म। ये सारी चीजें जितना हो रहा है, हद से हम्म। ज्यादा चीजों को बढ़ावा देना, इंसानों को इतना तकलीफ करना, जितना आबादी होगा उतना इसमें मेन नुकसान है। मेन कारण ये है कि कम लोग के पास में जो है ना, वो हम्म। मतलब कि 90% रिसोर्स है। अच्छा। दुनिया में 5% लोगों के पास में या 10% लोगों के पास में दुनिया हम्म। का 90% रिसोर्स है। हम्म। अब हम्म। 10% में वो 90% लड़ मर रहा है। अच्छा। इसीलिए आपको महंगाई नजर आ रहा है, इसीलिए आपको लग रहा है कि रोजगार नहीं है, इसीलिए आपको लग रहा है परेशानी है, प्रॉब्लम है। ये मार काट ये जो चल रहा है, ये 90% आपस में लड़ मर रहा है। वो दस हम्म। परसेंट पूरे दुनिया में एंजॉय कर रहा है, हर कंट्री का। हर कंट्री का। ठीक है ना, क्योंकि उसमें वो काबिज हो गया रिसोर्स पे। ओहो। अब किसी के पास में मान लिया 1,000 करोड़ रुपया आ जाएगा एक बार हम्म। में, वो क्या हम्म। वो कमाने जाएगा फिर? नहीं। वो तो सीधा बैंक में डालेगा, और हम्म। मस्त उसका इंटरेस्ट से पूरा लेगा, जिंदगी काट लेगा। काट लेगा। वो क्या काट लेगा, उसका साथ पीढ़ी काट लेगा। काट लेगा, हाँ। तो यही हुआ, जो चालाक लोग थे वो हाँ। पहले ही बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिए, बड़ा हम्म। बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिए। अब हम्म। आप चाहिएगा तो आपसे नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, हम्म। वो खड़ा कर लिए हैं, अब हम्म। वो इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। हम्म। अब वो इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं तो अब उसको कोई गरीब बना सकता है, सवाल ही नहीं उठता। नहीं होता। अगर वो आराम से जीना चाहे ना, कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हम्म। क्रिकेटर ही है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हम्म। ये लोग के पास इतना पैसा है कि ये हम्म। लोग डाल दिया पैसा ना, अब आराम बैठ से के रहे, एंजॉय कर, पूरा दुनिया भी घूम रहा है ना, तो घूम कोई रहे हैं। फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका फर्क नहीं पैसा में पड़ना। एक पैसा कम नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। उसका उस पैसा इन्वेस्टमेंट से ही जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसी से जिंदगी उसी कटेगी। से जिंदगी कट जा रहा है उसका, ऐशो हम्म। आराम में, हम्म। इतना पैसा। हम्म। तो यही हाल है पूरी दुनिया का अमीरों का। उन हम्म। लोगों ने इतना अति पैसा जमा कर लिया, हम्म। ठीक है ना, रिसोर्स को। हम्म। तो अब उस रिसोर्स को पाने के लिए 90% आदमी है ना, वो कट लड़ जाएगा। मर रहा है। हम्म। क्योंकि एक आदमी के पास में 5 करोड़ 10 करोड़ आदमी के खाने के बराबर हम्म। चीजें हैं।
चीज़ें हैं, ठीक है ना। बात है। आप सोचिए, तो वो 5-10 करोड़ आपस में लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? वही देखिए अभी एक किसका वो जो अपना इंडिया का जो मुकेश अंबानी उसकी बेटी की शादी हुआ हाँ, था। कितना पैसा लगा वो बोलिए। अब वो कहे अभी न्यूज़ में देख रहे थे, वो जो सिंगर को बुलाया था बाहर से उसको 80 हम्म। के 90 करोड़ रुपया उसको दिया था, बताइए। हाँ। हाँ, इतना पैसा। वो तो कुछ नहीं है। हम्म। कितना 1000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया होगा उस शादी में। शादी में कल बहुत बहुत प्री ज्यादा। वेडिंग है वो तो। प्री वेडिंग है तब कितना हो। वेडिंग में क्या होगा? वो ठीक है। तो वही कह रहे हैं इसीलिए ना, इसीलिए चंद आयत लोग के पास में अति पैसा है। इसीलिए वो आयत तो एकदम सटीक बैठता है, जो बोलता नहीं है कि अपने क्या नाम है, हम्म। वो जो आयत में बोलता है कि अपने माल में से 20% दो। हाँ। अगर वो चीज़ आयत अगर सही में अगर लिया हम्म। जाता तो इतना सारी चीजें नहीं होता। नहीं, कभी नहीं, कोई पॉपुलेशन कोई मसला ही नहीं है, अल्लाह ताला का मतलब दुनिया ही नहीं। इतना बड़ा है ना। हाँ सही लेकिन बात। लोग क्यों आपको ज्यादा नजर आते हैं? आप गांव हम्म, जाइएगा तो आपको नजर, गाँव लोग ही नजर नहीं आएंगे। नजर नहीं आएगा। शहर में ही क्यों ऐसा खिचपिच लगता है? क्योंकि वो कमाने खाने का जरिया हो गया वहाँ पे। जरिया हो गया वो। ठीक है ना, वहां से हमको अपने मतलब कि जिंदगी को गुजारने के लिए, परिवार को पालने के लिए हमको रोजगार मिलता है वहाँ पे। क्योंकि कितना अच्छा रोजगार तो कितना अच्छा रहता वो आयत को अगर सही मायने में लिया जाता तो सब कोई अपना 20% अगर नहीं, देता है। लेकिन इंसान के अंदर लालच है, अस्तगफुरुल्लाह। तकब्बुर है, घमंड है। हम्म, हमसे कोई बेहतर कैसे हो सकता है? वो ना कभी आयत ये नहीं करेगा। आयत को कैसे छुपाया गया है। ठीक है। एकदम तो जो अगर वो सब। जो रिव टू कॉपी जो बोला जाता है वो नहीं किया गया ना, इसलिए दिक्कत हो गया है। हम्म। अब हम्म। वो आयत उसमें बैठाता है लोग जो माले गनीमत जो जंग में जो हाँ। जो अब आप बताइए ना, वो सब आयत को अगर आप उससे जोड़िएगा तो आप वो कहाँ वैलिड रहा? कहाँ वैलिड रहा है। हाँ? आपका हम्म, तो कोई हुकूमत है ना, चला जंग लड़ते हैं, आप ना कुछ करते हैं। नहीं करते हैं, हाँ? कहाँ आयत सर्टिफिकेट बैठेगा। तो है ही नहीं, अब तो आयत का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। वैल्यू ही नहीं रह जाता, सही बात है। जबरदस्ती आप उसको ये हम्म कर दे। जंग माले गनीमत जब बोल रहा है, गनीम हम्म के मतलब ही तो ये होता है हम्म, प्रॉफिट, मुनाफा हो जाना प्रॉफिट कहीं से। मुनाफा। और हर्ब के मतलब जंग होता है अरबी में। हम्म तो हर्ब तो लिखा ही नहीं है कहीं। हम्म। हर्ब के मतलब जंग वार होता है, हर्ब तो लिखा है क्या? नहीं माले हर्ब। हाँ, माले हर्ब तो नहीं लिखा हुआ कि नहीं जंग से पाया हुआ माल। नहीं लिखा है। तो गनीमत लिखा हुआ है। हम्म। अब यही कंफ्यूजन है, गनीमत है, अब उसको उर्दू का गनीमत बना दिया। अरे अल्लाह की गनी बोलते हैं ना, गनीमत है, गनीमत है। हाँ हाँ गनीमत है हाँ। अरे वो नहीं है ना, मतलब मुनाफा, प्रॉफिट। तुमको हम्म कोई शय से, तुमने कोई भी कारोबार किया, तुमने हम्म फसल लगाया, तुमने पेड़ लगाया, हम्म, कहीं से भी तुमको उस तरह का माल का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट उसके बाद तुम्हारा खाने पीने से लेकर सब कुछ अखराजात निकालने के बाद जो बच गया, बच गया। बस उसका 20%। उसका 20% देना है। सीधा सही साहब है। हम्म। ये नहीं बोल रहा है कि तुम मत खाओ लेकिन 20% दे दो। और वो रूल। आयत में ऐसा इंडिकेट करता है 20%। हाँ, उसमें लिखा हुआ पांचवा हिस्सा लिखा है ना। तो तो 100 का पांचवा हिस्सा कितना होगा? 100 का वही होगा। 5 वही वो 20% होगा। हाँ, बस। तो वो कौन सा आयत है वो वाले वो सूरह तौबा का है सूरह आयत। तौबा का आयत है ना। हाँ। आयत नंबर कितना है उसका, आप एक बार भेजे आयत थे हमको। नंबर तो याद नहीं आ रहा, भेजे थे हम। हाँ भेजे थे, हम देख लेंगे। हम्म। वालुम अब वो नहीं ठीक ना है। है, शुरू का ही नहीं ना है, वालुम अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, ये नहीं ना है। ये तो नहीं, शुरू में तो एकदम नहीं है। हाँ हाँ एकदम मतलब पहला दूसरा आयत नहीं है, वो बीच में ही कहीं होगा, हाँ स्टार्टिंग कहीं। भेजे हम देख लेंगे, उसको देख हाँ। लेंगे। ठीक है। तो हम्म। ये सब चीजें हैं, तो आज जब कुरान की बात आप कर रहे हैं तो वो तो आपको यूनिवर्सल बात करेगा ना। यूनिवर्सल, वो अब सही बात है। थोड़ी ऐसा अब बात सही बात है करेगा कि ये वो जो आयत, खत्म हो गया। सही बात है, अगर ये आयत पे सही में अमल किया जाए तो ये पूरा फसादे खत्म हो जाएगा। हम्म। कोई लेकिन वही गरीबी नहीं है, बचेगा फिर गरीबी दुनिया में। क्यों बचेगा? अल्लाह नहीं, ताला ने गरीब बनाया नहीं। बनाया आपसे नहीं। मांग रहा है कोई, आपके लिए शर्म की बात है कि आप सोसाइटी में कोई मांग रहा है। मांग रहा है, सही बात ये है। अमीर लोग के ऊपर में सुनवाई है सबसे बड़ी बात, कि लोग इतना अति पैसा जमा करके रखे हैं, हम्म उसकी जरूरत नहीं है उसको। हम्म तो आप या क्या कीजिएगा, उसको बर्बादी कीजिएगा ना, दिखावा कीजिएगा ना। कोई हम्म चीज आप खाइएगा, मान लिया या बैठ आदमी कोई वही इडली खा लेगा, डोसा खा लेगा ठेला में बैठ के, तो 40 रुपया, 25 रुपया, बीस हम्म रुपया में। नहीं, हम्म मेरे पास क्योंकि हम बड़ा आदमी है, तो हम हम्म जाके 500 रुपया का देंगे वो थाली। हम्म 2 इडली खाने का हम 300-400 रुपया देंगे। हम्म टिप्स अलग से देंगे। हम्म है ना। तो हम्म, फिजूल हुआ ना वो। बिल्कुल क्योंकि आपके पास फिजूल पैसा है, इसलिए आप फिजूल पैसा फेंक भी रहे हैं। फेंक दे रहा है। सही बात। सीधा सा बात है। सही वो बात। 500 में आप वो 400 रुपया, हो सकता है आप 400 रुपया दूसरे को खिला लेते।
है ना? सीधा सी फंडा है, इस अगर ये कर देगा तो फिर गुलामी कैसे कराएगा फिर लोगों से? नहीं, अब गुलाम बोलता है ना बड़े बड़े हुँ, लोगों का, जैसे अंबानी का बोलता है 2,500 करोड़ रुपया पर डे का कमाई है। कमाई अब 2,500 करोड़ क्या उसको जरूरत है पर डे? नहीं, ज़रूरत सोचिए नहीं है। इंसान को हाँ, जीने के। हुँ, तो 2,500 करोड़ में से हुँ, सिर्फ थोड़ा सा ही एक हुँ, हजार करोड़ का ही चैरिटी कर दे, हुँ, या हुँ, उसको डेली कहीं पे खाना का इंतजाम कर दे, किसी का राशन पानी का, तो हुँ, हुँ, कितना लोग का भला हो जाए। और हुँ, वैसा जितना भी अमीर है जो कमा रहे इतना इतना, हुँ, अंबानी है, अडानी है, बिरला है, टाटा है, हुँ, जो भी है इस तरह का, हुँ, हुँ, आप सोचिए हुँ। कि कहाँ ठीक गरीब है, अगर रहेगा। आपका सर आपके पास बिज़नेस है, बहुत सारा एम्प्लॉयी सैलरी देना है, तो उसी का हम्म काट-छाँट के जितना भी जो बच रहा है उसका 20% करो ना भाई, प्रॉपर भी हो जितना भी जाएगा। दीजिएगा तो 2,500 करोड़ रुपया तो कोई सैलरी थोड़ी होगा एक दिन का। हाँ? सही बात है, हाँ, एक दिन का तो पहला नहीं चीज होगा, वो तो पर डे का कमाई है ना, पर डे का कमाई, हाँ। अब महीना का भी तो नहीं है। मान लीजिए आपके पास बच रहा है, तभी तो आप इतना प्री वेडिंग में इतना खर्चा कर रहे हैं। हम्म कहाँ से खर्चा कर रहे हैं फिर? आपके पास बच रहा पर है तब डे का तो आप सोचिए ना, फिर साल में उसको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, 365 × 2 कर दीजिएगा बहुत तो ज़्यादा सात हो सौ जाएगा। तो फिर इतना 1,000 करोड़। करोड़ रुपया। फिर और वो दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। हुँ, तो ये सब चीज है, लोग कब्जा किए हुए हैं चीजों पे लोग, और यहाँ लोग पाई पाई के लिए लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या करेगा वो? जिंदगी जीना है तो। हालाँकि ये सब वो सब जानता भी है कि इससे नुकसान है, इससे फ़ायदा नहीं है, फिर भी लोग उसमें लगे हुए हैं। वो दुनिया ऐसा चीजें है, वो दजल है, धोखा है। दजल है, धोखा इंसान है। को में हुँ, माये कर ही देता है, लाख हुँ, आप कुछ भी रहिए, हुँ, हुँ, शौक लालच है ना, वो आदमी को ये कर देता है। हुँ, 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 ठीक है, चमक धमक तो इन लोगों ने ही बनाया है ना, अगर वो हुँ, रहता नहीं तो इंसान के अंदर वो सब चीज जनरेट ही नहीं होता। जनरेटर नहीं लालच, होता। हुँ, ना लोग एक दूसरे को मारते फिरते, देखिए जहाँ सोसाइटी, जहाँ गांव है, हुँ, कबीला है, वहाँ देखिए सबका घर एक तरह का रहता है, हुँ, हुँ, किसी के साथ कोई हसद वो ये नहीं है, हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन जहाँ शहर आता है वहाँ देखिए, आज हम कोई घर बनाएंगे तो मेरा बगल वाला तोड़ के फिर अपना 4 तल्ला बना देगा, फिर हुँ। उसका कोई और देखेगा तो बोले रुको हम 6 तल्ला बना देंगे। और ये तो ये और सब ये तो और हालत है। और ये भी सोच के लोग नहीं करता है कि हम कैसे फिर लोगों को गुलाम करवाएँगे, कैसे लोगों का काम करवाएँगे, कैसे हम उससे बढ़ हम्म कर रहेंगे। जैसे हम्म कि हमारे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ऐलान किए थे कि हमको जिताओगे तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल देंगे। तो हम्म क्यों नहीं डाले हैं? डाल देते तो सब कोई गरीबी खत्म हो जाता पूरा। हम्म क्या आप ऐसा कर देते हैं? कुछ ऐसा फंड नहीं, कि बड़ा लोग कभी नहीं चाहता ना कि गरीब जो है गरीबी से हट जाए, फिर उसकी गुलामी कौन करेगा? कौन करेगा? हम कैसे सत्ता पे कैसे बैठेंगे गरीब फिर? है तभी ना वो अमीर है। अमीर है, सही बात है। अमीर इसलिए कहला रहा है कि गरीब मौजूद है। मौजूद है, नहीं रहेगा तो फिर वो हाँ, तो वो फिर तो सीधा सा बात है। हुँ, 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 क्योंकि मिडिल क्लास को गरीब नहीं बोला जाता, मिडिल क्लास क्या होता है, उसके पास इतना है कि वो खा पी के आराम से जिंदगी काट लेगा। काट लेगा। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। मिडिल क्लास कहाँ फंस जाता है, शौक के चक्कर में, शौक के चक्कर में, हाँ, हाँ। कि वो बीच का आदमी होता है, हाँ, ना हाँ। वो इधर है ना ना वो उधर है, उधर है। हुँ, लेकिन हुँ। उसका जो माहौल है वो दोनों तरफ जाता है। दोनों तरफ उसका जाता है। उसका जो मतलब क्या बोलेंगे, रहना सहना लोगों के साथ में ना, दोनों तरफ के लोगों के साथ जैसा होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्योंकि वो दोनों देखता है तो उसका अंदर ख्वाहिश होता है कि बड़े लोगों से मिलता है, हुँ, तो उसका हुँ, ख्वाहिश होता है मेरे पास भी एक कार आ जाए, हुँ, हुँ, मेरे हुँ। पास हम भी ना एक काम करें, हम भी लेंगे। हुँ, तो हुँ। इस तरह से उसका माइंड चेंज होता है चेंज होता उस है। पैटर्न पे। हुँ, तो हुँ, फिर वो क्या करना है, स्ट्रगल करने लगता है, कोशिश करने लगता है कि हमको अमीर बनना है, हुँ, हुँ, हुँ। इसी में बर्बाद होता है। अदरवाइज वो बीच में इतना सुकून से है ना, अगर वो सही तरीके से जिए तो उसको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन वो उस एंगल से सोचने लगता है हर चीज को, कि मेरे हुँ, पास इतना बड़ा घर हो जाए, इतना बड़ा जमीन हो जाए, इतना बड़ा गाड़ी हो जाए, हुँ, हम हुँ। पूरा दुनिया घूम ले, इस तरह का जो सोच लाने लगता है ना, हुँ, तब हुँ। वो फिर गलत रास्ते को पकड़ लेता है। पकड़ और लेते उसमें हैं। हो सकता है कोई गलत रास्ता अपना के गलत चीज पे बड़ा बन जाता है, कोई कोई बर्बाद हो जाता है, जो था उसके पास वो भी बार खत्म हो जाता है उसके पास। हुँ, हुँ, हुँ। ये सब चीज है। एक एक और आयत आपको हम भेजे थे वो सलात के ऊपर, जहाँ पर हम्म वो एक आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या हम्म अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ठीक है? हम्म अगर वाक़ई में अगर सलात का अगर जो अभी लोग जो ले रहे हैं माने नमाज़, तो फिर यहाँ हम्म पर नमाज़ क्यों नहीं लेते हैं? यहाँ पर तो बोल रहा है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान हम्म वालों तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो
भेजते रहा करो। अब यहाँ पर ना दरूद है, ना सलाम है, तो सल हाँ का मीनिंग है यहाँ पर ना, नहीं समझ में आ हाँ, रहा। देखिए वो वही तो बोल रहे हैं, तो इन लोग से पूछने का है ना, ये तो नमाज होना चाहिए ना वहाँ पे। अरे बाप! हाँ, कि अल्लाह ताला नबी के ऊपर नमाज पढ़ते हैं, हाँ, या हाँ। फरिश्ता कोई बोल रहा नमाज पढ़ा, तुम भी नबी के ऊपर नमाज पढ़ो। अरे बाप रे! तो उनको तो फिर ये कैसे मतलब लोग समझ जाता है कि यहाँ पर रहमत है, दुरूद है, जब तक यहाँ पर सल है यहाँ पर, युसल्लु। नहीं तो वो पहले ही बनाया गया है ना, वो जो चीज जिससे तर्जुमा हो रहा है, हाँ, हाँ। वो चीज पहले ही लाया गया अमल में। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, जिसके हुँ। कारण वो समझाया जा रहा है सलाद के मतलब। अरे तो ठीक है, अरबी का जो लुग़त है उसमें तो मीनिंग तो वही होगा ना सेम। जो हाँ, सलाद का मीनिंग है तो यहाँ पर भी उससे सेम बिल्कुल मीनिंग होगा। बिल्कुल वही होगा, लेकिन जब वो ट्रेडिशन में उस चीज को अगर आप दाखिल कर लिए, हाँ, तो लुग़त तो में भी आज, वही आएगा। हाँ तो लोगत में वो नहीं आएगा। हाँ, हाँ। आप वो मानेगा ट्रेडिशन को, लोगत को नहीं मानेगा। हाँ, हाँ। आज जो हो रहा है दुनिया में, तो अरब क्या है, अरब तो समझिए, अरब का हुकूमत जो है वो बिल्कुल, जो जैनिस्ट लोग जो है, हुँ, जिसको आप यहूदी बोल रहे हैं, यहूदी नहीं है हुँ, वो हुँ, जैनिस्ट बोलता है, जो टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ को मानता हुँ, हुँ। है ना, उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है लोग। अच्छा, हाँ, तो आज ये फिर? फिलिस्तीन में जो हो रहा है, तो हुँ, हुँ, ये लोग उसी का तो ये है, भाड़ा का टट्टू। हुँ, 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 ये लोग जो हुकूमत है, ये लोग क्या है, ये सब तो उसी के गुलाम है। हुँ, 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 तो मुंह में वो है जबान बोलने का, किसी हुँ, भी अरब कंट्री का खुल के, हुँ, कि हुँ। हम तुम्हारे पर हमला कर देंगे। ना। ये तो हुँ, खुद इस्तेमाल कर रहा है उन लोगों का चीज, उस लोग का जो टेक्नोलॉजीज है, उन लोग को भाड़ा में लेके इस्तेमाल कर रहा है, पैसे कर लो। देके। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, इसलिए उसका नहीं अपना तो बोलते। कुछ है ही नहीं, तो तुम बोले हो कहाँ से? बोलेगा कहाँ से? सही बात है, बोलेगा हटा वही लेगा जो तो फिर। उससे मदद नहीं ले रहा, वो ना बोलेगा। सही बात है, हाँ। ठीक है, अगर तो बोलेगा आप भी तो फिर सोचिए, तो डर उम्मीद रहेगा ना कि कीजिए। हटा देगा वो। हाँ, हुँ, हुँ। अब जैसे किबला ही बोलता है, पहला किबला जो था पहले, तो वो था बैतुल मुकद्दस। हुँ, हुँ, हुँ। और कुरान में आप जब पढ़िएगा तो अल्लाह ताला बोलता है कि पहले दिन से हमने तुम्हारे इंसानों के लिए पहला घर बनाया, जो वो तो वो तुम्हारा का है, मस्जिद अल हराम, ठीक, हाँ। बिल बक्का बक्का में जो है, हुँ, हुँ, हुँ। आयत है वो। हुँ, हुँ। अब जब अल्लाह बोल रहा है कि पहले दिन से जो बनाया तुम्हारे लिए, हाँ, अब वो है मक्का में, जो उसको मक्का बोला जा रहा है अभी, हाँ, हाँ। वहां है। तो फिर हुँ, तुम बैतुल मुकद्दस क्यों बोल रहा है? वो कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। बताइए। जबरदस्ती, जब ये बनाया पहला, ये तो जब आदम, तो बोलता कौन बनाया, नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका ना फाउंडेशन खड़ा किया बाद में, लेकिन हुँ, बनाया था ये आदम अलैहिस्सलाम ने। ये भाई, जब आदम अलैहिस्सलाम को तुम पहला इंसान मान रहा है, तो फिर हुँ, आदम अलैहिस्सलाम जब उस मक्के को, काबा को बनाए हैं, तो हुँ, पहला किबला कौन होगा? हुँ, हुँ, हुँ। तो वही होगा कि वो हो जाएगा फिर। सही बात। अब तुम बोल रहा वो बनाया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम, और सुलेमान अलैहिस्सलाम कितना बाद में आए, और आदम कब आए? ठीक है ना, हुँ, इब्राहिम उससे पहले है, तो किबला वो कैसे हो गया? ऐसा हो गया, सही बात है, हाँ। जबरदस्ती। झूठ-मूठ का फिर इतना मतलब ये लड़ाई। तो, तो वो तो कुरान में लिखा हुआ कि उन लोगों ने एक मस्जिद को पकड़ रखा है, जिसको मस्जिद दरार बोलता है। बस। वही सूरह तौबा ही में लिखा हुआ है कि उन्हें एक मस्जिद पकड़ रखा हुआ है, खिलाफात के लिए, आपस में मुसलमानों को लड़ाने के लिए। ओहो! ठीक है ना, तो पकड़ नहीं रखा है, देखिए दुनिया में कौन पकड़ रखा है, वही तो मस्जिद पकड़ रखा है, यहाँ सिक्योरिटी है, सारा चीज है। बिल्कुल, हर समय वहाँ झगड़ा झंझट होता रहता है, उसी के नाम पे मासूम बच्चा मर रहा, औरत मर रही, सब कोई मर रहा, बिल्कुल। सिर्फ उसके नाम पे। हकीकत कुछ और है, कुछ और। लेकिन नाम उसका लिया जा रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है, तो कुरान तो बोल ही रहा है, मस्जिद दरार है वो। ओहो! और सूरह इसरा में लिखा हुआ ना कि हमें रातों रात ये किया, कहाँ किया? मस्जिद हराम से, मैं यहाँ से कहाँ ले गया? मस्जिद अक्सा। हुँ, तो अक्सा कौन सा जगह है? अक्सा बोलते हैं जो फारटेस्ट है, मतलब कि जो दूर है, मक्का से अच्छा। जो दूर है। हाँ, ठीक है हाँ। ना। हाँ, हाँ। एक जगह आपको देखिए कुरान में, आयत में, सूरह इसराइल है कि क्या, सूरह कुछ ऐसी कुछ है, नाम हुँ, भूल जा रहे हैं हम। हुँ, उसमें लिखा हुआ है हुँ, हुँ, अक्सल मदीना। हुँ। वो सूरह बनी इस्राइल पे है। अक्सल मदीना लिखा, वहां से रसूल दौड़ता हुआ आया अक्सल मदीना से। हुँ, हुँ, सोचिए, अब अक्सल मदीना का है, अभी तो मस्जिद अक्सा था। हुँ, हुँ, अक्सा हुँ, मतलब आप मस्जिद वो बता रहे हैं, अभी हुँ, अक्सल मदीना कौन है? हुँ, 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 तो अक्सा का मतलब होता है कि दूर, मदीना के दूर से दौड़ता हुआ हुँ। आया, अच्छा। अक्सल मदीना। ठीक है, हुँ, 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 आगे ना वहाँ पे वो जो हुँ। मस्जिद है, वो जो मदीना में मस्जिद नबी जिसको बोला जा रहा है, वही मस्जिद अक्सा है। अच्छा। ठीक है,
क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो चीज इम्पोर्टेंट चीज कौन सा रहेगा, एक काबा को बोल दिया मस्जिद हराम, और दूसरा क्या रहेगा जहाँ पे वो गार हीरा, जो इसको बोलते क्या बोलते हैं अरे उन लोगों का क्या नाम है, ये असाबे कहफ। साबिक है। हाँ असाबे कहफ उन लोगों का स्टोरी है ना, बोला वो भेजा एक आदमी को अपने दोस्त को कि जाओ अक्सर मदीना, मदीना के इधर जाओ, वहाँ लिखा हाँ हुआ है हाँ हाँ मदीना भेजा। हाँ वो क्या मदीना के जो माने होता है, मदीना पड़ा नाम कैसे, उसका नाम तो यसरिब है। हाँ, यस। मदीना नाम पड़ा क्योंकि उस शहर को मदीना बोला जाता है ओहो। अरबी में। मदीना कोई जगह का नाम नहीं है, हम्म। कि अरबी जाए में मदीना। शहर को मदीना बोलते हैं, हम्म कि टाउन को। ठीक है हम्म ना, वहाँ हम्म देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है अक्सर मदीना लिखा, वो फास्टेस्ट टाउन की तरफ गया, ओ, यानी कि मदीना शहर को बोला गया तो। शहर को बोला गया। वो हम्म शहर, अब वो जब वो जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, और हम्म आके जब ये चीज़ हुआ उसके बाद उन्होंने जो दीन को कायम किया, ठीक है हम्म ना, जब वहाँ पे वो जो चीज़ें थी, जब वहाँ पे दीन कायम हो गया, हम्म ठीक है ना, और देखिए मदीना में क्या है, दीन ही है, हम्म ठीक है ना, वहाँ हम्म दीन की मौजूदगी है। हम्म इसीलिए दजल के लिए बोलता है कि जहाँ पे ये होगा, और मतलब कि हाँ ये है, और मदीना वहाँ पे दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता, हम्म, है ना। हाँ। क्यों बोलता है, जहाँ पे दीन रहेगा, हम्म वह सब मौजूदगी रहेगी दीन की, या हम्म नेचर मौजूद रहेगा, वहाँ दजल कैसे हो सकता है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, हम्म सिंपल सी बात है। हम्म तो इसीलिए इम्पोर्टेंट प्लेस उसको बनाया गया, दो ही जगह को। और वो जो तीसरा जगह है वो तो झगड़ा का वजह है। सही बात, अभी भी वही है। वो भी वही है, अगर अरे वो पूरा जब गाजा को पूरा फिलिस्तीन को कब्जा कर लिया, हम्म दिन रात बम बरसा रहा है, तो एक बम उस मस्जिद में नहीं बरसा सकता वो, क्यों नहीं। उसको कौन रोकेगा। खत्म हो। जब आप इतना मासूम बच्चा मर गया, 6 महीने के अंदर 13,000 से 15,000 बच्चा मार दिया, हम्म 37-40 हजार आदमी को मार दिया, तो हम्म एक तो मस्जिद को खत्म करने उसको क्या, कौन बोलेगा कि तुम क्यों मार दिए। क्यों मार दिया, सही बात है। जबकि जबकि हाँ कितनी मस्जिद पाकिस्तान में लोग ऐसे ही शहीद, ऐसे ही हाँ, लाखों लाखों लाख इतना सालों से आदमी को मार रहा है, उसका जान का कीमत वो मस्जिद से क्या ये है, मस्जिद का कीमत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं। एक बेवकूफी वाली बात है ना। बेवकूफी। जब मुसलमानों का खून इतना लाख आदमी मरने के बाद फिलिस्तीन में जो मारा उन लोगों ने हम्म नहीं खोल रहा नहीं कि खोल। ये लोग बम बरसा सके उसके ऊपर में, तो हम्म तुम्हारा मस्जिद ये कर देगा तो तुम क्या बम मार दोगे उसको। बिल्कुल नहीं। और हर वक्त उसी लोगों का कब्जा में रहता है। अस्तगफुरुल्लाह। तो सोचिए आप, क्यों सही। उसको ऐसा करके रखा हुआ है, ताकि आप झगड़ा करते रहिए और वो अपना काम करते आप रहे। तरह। सही बात है। आपको दहन में डाल दिया है, आप अपना जनामाज में और फोटो फ्रेम में टांग टांग के रखे रहिए। और आज सबसे बड़ा मजेदार चीज है कि आज सबसे बड़ा बेवकूफी, जिसको मस्जिद अक्सा बोला जाता है, अब उसका कलर तो फेड टाइप का है, वो तो है मतलब कि ये जैसा जैसे सीमेंट कलर का होता है उस तरह का है वो। हम्म। और जो दिखता है गोल्डन वाला वो मस्जिद अक्सा है ही नहीं, वो तो, ये नहीं, सही बात है। हाँ वो तो उसको उसको तो डोम ऑफ सुलेमान बोलते हैं। हाँ हाँ, ये भी है। जो सलमान इस्लाम ने तामीर किया, लोग उसको जयनमाज में लगा ला के फोटो फ्रेम लगा ला के गोल्डन वाला को मस्जिद अक्सा समझ रहा। इसमें भी है, हाँ, ये बात हम एक कहने वाले थे, पूछने वाले थे। देखिए, दोनों में है। और आप जब भी देखिएगा ना कि जब भी नमाज वहाँ अदा की जाती है, तो वो डोम जो रहता है गोल्डन वाला, हाँ वो हाँ, पीछे रहता है, पीछे रहता है, हाँ। और नमाज इधर होता है। होता है। तो वो जिसको मस्जिद अक्सा बोल रहा है, बहुत छोटी सी मस्जिद है, और वो उस तरफ में है। अस्तगफुरुल्लाह। कैसे और पता भैया जब समझ नहीं आता। मान लिया किबला जो बोल रहा है, उसका किबला बैतुल मुकद्दिस, ठीक है ना। हम्म अब जैसे बोल रहा है कि किबला पहला वो था, तो ठीक है, वहां जो नहीं रहता उसके लिए किबला मुंह उधर होगा, ठीक है। हम्म लेकिन अगर आप वहां नमाज पढ़ रहे हैं, हम्म तो फिर वो मस्जिद का मुंह किधर है। हम्म, सही बात है। वो किधर है? हाँ, वो किधर है। तो क्या मस्जिद बनाया है, मस्जिद कैसा होता है, कोई एक उसका रुख होता है ना भाई, आदमी इधर से जाके ऐसे नमाज पढ़ता है। हाँ हाँ ऐसा होता है कि मस्जिद बना दिया चारों तरफ से आदमी नमाज पढ़ रहा, हाँ, ऐसा कोई मस्जिद है क्या हिंदुस्तान में। नहीं नहीं नहीं, तो फिर वहां ऐसा हो सकता है क्या, वो मस्जिद है चारों तरफ से पढ़ रहा नमाज उसको फॉलो करके। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो फिर कैसे हुआ ये किबला हो। फंस गया। सही बात है। कुछ भी बना दे रहा। इसीलिए ना, लोग जो है ना, क्या कहें। अरे कि काबा है वो तो चलिए, तो चार उसका कोना है, तो चारों साइड से उसको फॉलो कर रहा है। तो फॉलो। जब वो बैत पहला किबला वो था, तो किबला को फिर कैसे फॉलो कर रहा था बताइए, अब उसका मुंह किधर है। अब उसका मुख किधर है? सही बात और है। आप जाके देखिए उसका मुंह खुद, उसका खुद ही मुंह जो है काबा की तरफ है।
तो फिर उसका तरफ क्या मुंह करेगा? अरे बाप रे, सही बात। तो ये सब, ये लोग गौर नहीं किया, जो समझा दिया सिखा दिया और नहीं चल रहा है। कैसे मतलब लोग का दिमाग समझ तो में ये सब नहीं आता। क्या करते रहता है। ये हमको लगता है ना शुरू से ही अभी का बात हम्म नहीं है, बहुत पहले से माइंड सेट बन गया है। पहले से है, वो हमेशा से ऐसे ही रहा है। माइंड सेट हो गया है और ये चीज दिक्कत हो रहा है। और इसीलिए हम्म साहिल जैसे लोग और ज्यादा इसमें फंसते जा रहे हैं। हम्म। बाप रे, पूरा अपना ग्रुप हिला के रखा है हुआ है साहिल। बेवकूफ बना रहा है लोगों को, खूब मजे ले रहा है। कुरान का, अल्लाह का, रसूल का खूब मजे ले रहा हम्म। उस लोग को जान रहा है ना यार, ये लोग को बढ़ने दो, तादाद बढ़ने से क्या होगा? जब है। तक वो जो असल मीनिंग है हम्म, सलात कायम करने वाला, हम्म, वो जब तक ये लोग नहीं समझता है, तब तक ये लोग हम लोग के खिलाफ में जंग लड़ेगा ही नहीं। सही बात है। जब इसको ये बात समझ में आ जाएगी मेरा फसादी कौन है असल, कौन हम्म, मुशरिक है असल, तभी हम्म, ये हम लोग के ऊपर हमला करेगा। हमला करेगा। वरना ये तो हम ही लोग का प्रोडक्ट खाएगा, हम्म, मस्त रहेगा। हम्म। और चुटपुटिया खाली झुनमुन धर्म के नाम पे कुछ बात बोलेगा, बस उतना नजरअंदाज कर देने का है। ये जानता है, समझता है, इसलिए वो सही बात है, सही कर रहेगा। अब बेफिक्र रहेगा जब तक इंसान सही मायने में कौन मुशरिक है, कौन काफिर है, कौन क्या है, ये नहीं समझेगा, तब तक वो कुछ जंग का ऐलान कर ही नहीं सकता है, झूठ आप मूठ की। उसकी को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो धोखा है ना, वो तो दज्जाल है। तो वो हम्म, दज्जाल है तो आप पहचान ही है कैसे उसको? परेशानी धोखा को कैसे, जब वो नाम ही उसका धोखा है, तो धोखा धोखा का पहचान ही जाएगा तो फिर दज्जाल रहेगा कहाँ वो? बदल रहेगा। कैसे ही बात है। इसीलिए तो हम्म, अजीम फितना उसको जब बोला गया, तो अजीम फितना ऐसी थोड़ी है, जब वो हम्म, आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप तो बच जाइएगा उससे। समझ में हम्म, नहीं आ रहा तब ना, आप उसी में रह के जी रहे हैं, उसी का चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। ना, आप क्या ऐसा कर रहे हैं ऊपर वाले के लिए? हम्म, देखिए कहीं भी जो जिक्र आया है किसी चीज के बारे में, तो कुरान में इतना इम्पोर्टेंट क्या उन चीजों को दिया है जिन चीजों में आज इख्तिलाफात और झगड़ा है? कुछ ना, भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी तस्करा आता है मुशरिक का, काफिर का, जो फसादी लोग दुनिया में, तो उसके बारे में क्या होता है? वही सब बोलता है कि इन लोगों ने दुनिया को तबाह किया, बर्बाद किया, ये किया वो किया, बोलता है कि नमाज छोड़ दिया, नहीं किया, ये पढ़ा, रोजा नहीं रखता था, इसलिए आजाद दे दिया। हम्म, वो सीधा सीधे क्या बोलता है कि जमीन आसमान में, मखलूकात में क्या किया, खराबी किया, फसाद किया, यही उसका गुनाह है। और वही सबसे अजीम गुनाह है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को चेंज करना, उसमें तो ये लाना तकलीफ में, तो वही सबसे बड़ा गुनाह है। और आप कुछ और गुनाह मान के बैठे हैं। और जब जब रसूल आता है उसी चीज़ से रोकता है तो आपको बुरा लगता है, अरे ये क्या बोल रहा है। आप उसी का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसके खिलाफ में जंग भी लड़े हैं, बोले धर्म के नाम पे, ऐसा होगा कहीं? लोग वही कर रहा है। क्या हो रहा है? तरावी पढ़ लेना, पूरा मुसलमान तो पढ़ता है, पूरा तरावी पूरा रमजान भर पढ़ता है, क्या उससे हासिल कर लेता है वो? सबसे बड़ा बेवकूफ़ी हमको यही लगता है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी, बाप और रे क्या, बाप! अरे बाप! एक लफ्ज आप नहीं जानना चाहते, आपका कुछ शौक ही नहीं है, आपको तो लगा दिया है कि भाई सवाब मिलेगा, सब मिलेगा। बस। और हुँ, उसके ऊपर में फिर मसला मसाइल शुरू हो जाएगा, जैसे रमजान आएगा, तरावी 8 होता है कि 20 होता है, वो हुँ, लड़ेगा। वितिर पहले पढ़ सकते हैं कि बाद नहीं पढ़ सकते, वो लड़ेगा। सो के उठ के तरावी पढ़ सकते हैं कि वो तहज्जुद हो जाएगा, लीजिए। अरे बाप रे! लड़ते अभी रहिए, भोपाल मुनाजरा करते अभी रहिए। भोपाल में लड़ाई किया है सब एक-दूसरे से। हम्म क्या हम्म। हुआ है कि वो बोल रहा है कि ना हम इसके पीछे तरावी नहीं पढ़ेंगे, वो बोला ना यही पढ़ेबे करेंगे। दोनों में भिड़ा हो गया, खूब लड़ाई हुआ है। अब बताइए, खूब अभी एकदम लड़ाई हुआ है। जबरदस्ती का। भोपाल की बात है। हम्म। कोई कहेगा इसके पीछे नहीं होगा, कोई कहेगा इसके पीछे नहीं होगा। बाप रे बाप! क्या मतलब है, समझ में नहीं आता है। यही लोग डिसाइड कर रहा है, लोग बना हुआ है सब एक दूसरे का, अल्लाह बना हुआ है एक दूसरे, हुँ, यही लोग एक दूसरे को पहुंचा रहा है जहन्नम जन्नत, कहाँ कहाँ। हुँ, क्या करिएगा, क्योंकि जब जो चीज बिजनेस से जुड़ जाएगा और पेट से जुड़ जाएगा, तो फिर लोग मानने हुँ, वाले थोड़ी है कभी। अगर वो दीन होता, सही मायने में दीन होता, तो लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचा रहे होते। पहुँचा रहता है, सही बात है। क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए थोड़ी तुमको कुरान नाजिल किया। हुँ, हुँ, कहीं लिखा है कि हमने तुम कुरान नाजिल किया रोजगार के लिए? हुँ। नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ लेकिन ये जब जब लिख देता है जैसे कुल्लू नफ्सिन बिमा कस्सबत रहीना, ठीक है?
तो जब यहाँ नफ्स लिख दिया है तो यहाँ पर शख्स काहे लिए लिखता है सब? हर शख्स अपने अमाल का बदले में गिरवी है। तो नफ्स तो लिख दिया है ना भाई, तो शख्स कहाँ लिख देता है यहाँ पर? जबरदस्ती शख्स कर दे रहा है उसको, नफ्स को। अरे बाप रे! नफ्स जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर सलाहियत दिया हुआ है हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा और बुरा करने का, और हुँ, दूसरा चीज के अंदर में फीलिंग्स होता है, हुँ, हुँ, हुँ। वो अपने अमाल के अंदर गिरवी है, जो करेगा उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। अकॉर्डिंग होगा बिल्कुल। ठीक है, हुँ, सिंपल हुँ, सी बात है। हुँ। नफ्स है तो आप वही ना, आप जबरदस्ती उसमें इंसान, बशर, शख्स कुछ भी डाल दो। कुछ भी डाल देता जैसे है। है वैसे क्यों रहता है? जैसे वो जो सूरह रहमान में ही आया था ना, हुँ, कभी हुँ। अय्या आला रब्बिकुम मातुका ज़िबान वाला, अतुकज़्ज़िबून। हाँ, हाँ। है ना? तो हुँ, वो जब हमने कुरान के आसान कोई है उसको, वहां भी जो वह जिक्र है ना आयत में, हुँ, हुँ। पूरा पढ़िए तो क्या आयत है? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाँ, अरे एक और है, जिक्र करके एक तो आयत नहीं है? इसी अहले ज़ि तरह हमने जिक्र अहले को ये किया हाँ, हाँ, है, हाँ। कोई नसीहत हासिल करने 1 वाला। मिनट, 1 मिनट। हाँ, 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 1 मिनट। वो आयत ये वाला है। फ़स्अलू अहले ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। हाँ, हुँ, अब हुँ। देखिए हम जैसे उसको, वो जो मुफ्ती थे उसको बोल रहे थे हम जिक्र का माने याद दहानी है। मैं इसके बारे में पूछने वाला था। अब वो बोल रहा है कि कुरान है, हाँ, हाँ। तो उससे मतलब तो कुरान ही हुआ ना। हमें कुरान क्यों, कुरान तो अलग लफ्ज है। अब हुँ। यहाँ पे जिक्र है, अब जिक्र से कुरान लीजिए तो वहाँ पे क्या होगा? हुँ, हुँ, हुँ। तो कुरान नहीं होगा कि वहाँ पे आयत बोल रहा है हमने इस कुरान को ना लिया कि कोई है नसीहत हासिल करने वाला। ठीक, हाँ। ये जो ठीक है अभी ना? आयत बोले उसका मीनिंग हुआ। हाँ, तो वो जिक्र जब बोल रहा है, हमने इस जिक्र को मतलब कि जो आपको रिमेम्बर करा रहा है जो चीजें, हुँ, हुँ। है ना, तो फिर आपसे पूछ रहा है तो आपको कुछ उससे फायदा हो रहा है, नसीहत हासिल कर रहे हो तुम उससे, हुँ, हुँ, हुँ। वो बोल रहा है। तो ठीक। हाँ। ये लोग वही वर्ड को जो खेल जाता है कि हुँ, कुरान को ये कर दो, उसको ये कर दो। तुम हुँ। जैसा है वैसे रहने दो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जब तुम एक दूसरे के साथ मिलाओगे, तो एक हुँ, आम आदमी जो पहली बार पढ़ रहा है वो बोले अरे यार, तो वहां तो लिखा था जिक्र, वहां लिखा था ये किताब, वहां लिखा था कुरान, वहां लिखा तौरात, वहां लिखा जबूर, तो तुम हुँ। फिर बोलता है कि वो सब कुरान है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब कुरान ही है तो फिर अरबी में तो कुरान लफ्ज है ना भाई, तो हुँ, कुरान ही लिख दो वहां पे। हुँ, हुँ, हुँ। उसको तो ऐसा हम पकड़े थे ना उस बात पे, हम बोले ठीक है, हम हुँ, आपकी बात मान लिए, वहां पे जिक्र मतलब कुरान है, किताब का मतलब वहां पे तौरात है, हुँ, मूसा हुँ। के साथ आ गया तो बोलते हाँ ठीक है। हम हुँ, बोले यही अल्लाह ताला यही ना बता रहे हैं? बोले हाँ, हुँ, अल्लाह के नबी ने यही बताया। हुँ, हुँ। हम बोले ठीक है, तो जब हम हुँ। नमाज पढ़ेंगे तो क्या मतलब पढ़ेंगे वो इमाम हम? साहब से किस तरह सवाल किए? शुरुआत कैसे रहा था बताइएगा? नहीं, शुरुआत है, हम उनसे पूछे एक बात बताइए, हाँ, हाँ। कुरान में जो कहीं पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है, वो जैसे कि वही आयत नंबर 53 वाला, हाँ, हाँ। सूरह इसका क्या बोलते हैं, क्या फ़स्अलू नाम अहले है? ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। नहीं नहीं, बोला नहीं, हुँ। मूसा अलैहिस्सलाम वाली आयत, अच्छा। मूसा अलैहिस्सलाम की आयत ना, सूरह बकरा की है, हुँ, आयत हुँ। नंबर 53। हुँ, हुँ। हाँ, निकाले वो क्या? वाला है। हाँ, वो वाला आयत था, हम पूछे निकाले क्या? वही वाला आयत, हाँ निकालिए। 1 मिनट। हाँ, वाइज आता है ना मूसल किताब वाला। 1 मिनट हम निकाल रहे हैं। हाँ, सूरह वही बकरा वही क्या आयत है, सूरह बकरा क्या है हाँ तो? सूरह बकरा की आयत 53, वाइज आता है ना मूसल किताब। 1 मिनट थोड़ा-सा देख लेना हम भी। हम्म। 1 मिनट। सूरह बकरा। आयत नंबर 53। 53। हाँ, वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। हाँ हाँ, वो लिखा हुआ है ना। हुँ। हम बोले वहाँ क्या लिखा हुआ है किताब? हम लोग से हम मुराद, हम बोले तो फिर किताब क्या, फिर हमने उससे क्या आप हज़रत समझते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मुआजिज़े अता फरमाए। हाँ, इसमें ये फिर जो लिखा है। फुरकान में को मौजूदा कर दिया हो। ठीक, अच्छा। अब ऐसे पूछेगा तो कुरान क्या है, तो बोले कुरान सुल्तान है, फुरकान है, हुँ, ये हुँ। है। तो फुरकान के माने क्या होता है? हक और बातिल में फर्क करने वाला। हुँ, तो हुँ। मौजूदा कैसे हो गया? अच्छा। तो तो अब उनसे वहाँ तो किताब उनसे लिखा हुआ तो है। उनसे फिर क्या पूछे आप? ये नहीं नहीं, तो आप हम बोले तो क्या लिखा हुआ कि बोला किताब, हम बोले हाँ, ठीक है, तो ओले आए, फिर एक और आया था इन्ना नहनु न जिक्रा वाला, हाँ, है ना? हाँ, उसमें क्या जिक्र है? हम बोले उससे क्या है? बोला नहीं, उससे मुराद कुरान है। हाँ, 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 हम बोले कुरान है, वहाँ तो जिक्र लिखा हुआ, मतलब जिक्र से क्या समझिएगा आप? हम जिक्र से क्या समझिए, उसको माने कीजिए आप। हाँ, हाँ, हमें किताब का माने कीजिए। हाँ, बोले हाँ, नहीं, किताब के माने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, कौन सा किताब दिया? तौरात दिया। हाँ, बोले वो हाँ, कहाँ लिखा हुआ? हमें कुरान हुँ, में कहीं लिखा हुआ है? बोला नहीं लिखा हुआ। हमें हुँ, कहाँ लिखा हुआ? बोला हदीस में लिखा हुआ। हमने हदीस में लिखा
हम्म तो आप क्या समझते हैं? मतलब नहीं, हम समझते हैं कि उससे मुराद जो है वो किताब से मुराद तौरात किताब की। हम बोले हम्म ठीक है, आप बोलते हैं ना, अरे आवाम को भी यही समझाते हैं, ठीक है। हम्म हम्म बोला हाँ। हम जब नमाज पढ़ रहे हैं, अब हमको पता चल गया वो किताब जो तौरात है, ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम बोल रहे हैं किताब को, आप किताब तर्जुमा नहीं कर रहे, वहाँ जिक्र का तर्जुमा जिक्र का नहीं कर रहे, आप वहाँ कुरान बोल दे रहे हैं। अब वो हम्म लफ्ज ऑलरेडी वहाँ कुरान में पहले से मेंशन है। हम्म तो अब बताइए, जब हम नमाज पढ़ रहा है, ये आयत आया मेरे सामने, वाइज आता है ना मूसल किताब, लेकिन अब हमको पता चल गया है वो किताब नहीं है, वो तौरात है। अब हम हम्म पढ़ेंगे वाइज आता है ना मूसल तौरात, तो हम्म ठीक है ना? हम्म बता नहीं। हम बोले क्यों? बता नहीं, वो तो किताब लिखा था। हम बोले वही तो हम बोल रहे हैं, तो आप तौरात क्यों कर रहे हो उसको? बोले नहीं, हम्म वो तो हदीस में। हम बोले वही, जब हदीस से आप उसको माने को बदल रहे हैं लफ्ज को वहां पे, हम्म और आप बोल रहे हैं कि वो अल्लाह के रसूल ने कहा है, तो रसूल किसका है? वो अल्लाह का है। तो हम्म जब अल्लाह का रसूल कहेगा तो कहेगा किसका? अपना। अपना तो नहीं फिर करेगा। कुरान की आयत क्या है? सूरह नज़म में लिखा हुआ? बोले हाँ लिखा हुआ है हाँ, कि ये अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलते, अल्लाह का। जब तो वही नहीं होता तब तो नहीं बोलते। और एक जगह लिखा हुआ सूरह हक्का में कि अगर वो अपनी जानिब से कुछ बोल दे रसूल, तो हम हम्म उसका शहर काट देंगे। सेहरा काट देंगे, हाँ बोला, हाँ बोले लिखा हाँ है। लिखा हुआ है। हम बोले तो हम्म इसका मतलब क्या हुआ? वो वही है, वो भी हम्म है ना, वही। हम्म अब वही में जब इस चीज को क्लेरिफाई कर दिया कि भाई मूसा का जो किताब है, वो किताब जो है वो तौरात है, हम्म तो हमको फिर अब इतना किताब किताब करने का क्या दरकार है? फिर जाके हम हदीस चेक करेंगे वो किताब कौन सा है, तो हम नहीं, वही पढ़ेंगे। और वही बात आवाम को नहीं ये चाहते हैं कि आप तौराती समझे, तो हम पढ़ ही वही रहे, वाइज आता है ना मूसल तौरात। तो हम्म गलत होगा? पता नहीं, हम्म गलत हो जाएगा। हम हम्म लोग इसी में तो आप फंस गए। हम्म अब उसका चेहरा देखने लायक हो गया। अब वो हम्म जो मेरे भैया थे और वो एक और थे, वो भी जो नॉन मुस्लिम कन्वर्टेड हुए थे बहुत पहले, वो हम्म भी देख रहे हैं हैरान, हम्म परेशान बेचारा। हम्म और फिर हम्म आप ही ना बोले अभी, आप जब आवाम को बता रहे हैं, और हम्म देखिए आप लड़ रहे किस में? अगर वो अल्लाह का रसूल है, तो कह रहा है किसका बात? अपना? बोले नहीं, अल्लाह का। तो वही हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ हुआ वही। अब बोले फिर तो वही हो गया ना हदीस भी। तो फिर आप बैठ के वहाँ कहाँ है हसन हदीस मौजूद ज़ईफ कर रहे हैं बैठ के? कुरान में कभी किया आप ऐसा? नहीं, वो तो आयत है पूरा। तो फिर वो अल्लाह कह रहा है, तो वो कैसा आयत है फिर? बिल्कुल वो कौन कह रहा है? सही बात। उसमें आप बैठ के इख्तिलाफात कर रहे हैं। उसमें हम्म आके इंसान चेक कर रहा है कि अल्लाह बोला है कि नहीं बोला है। देखिए, हम्म अल्लाह उसका रसूल बोला है कि नहीं बोला है, वो वहाँ इंसान चेक कर रहा, चेक कर और रहे यहाँ पे नहीं चेक कर रहा। हैं। यहाँ सब ठीक है। सही बात। भाई वही अल्लाह यहाँ पे बोलता है और साइड में जाके बोलता है अरे नहीं, हम बताना भूल गए, तो उसका माने वो है। हम्म जब भी आप बोलिएगा कि अल्लाह के रसूल ने कहा, वकाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, हम ऐसे ही बोले। जब भी हम्म आप कहिएगा कि अल्लाह के रसूल ने कहा, तो रसूल किसका है? हम्म मैसेंजर है ना, तो मैसेज किसका वो कन्वे कर रहा है? अल्लाह का। अल्लाह का। तो फिर वो वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिक? हो क्योंकि जाएगा। कुरान में ही लिखा है कि वो अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलता है। हम्म जो वही होता तभी तो वही कर रहा है, तभी ना बोल रहा है। आप बिल्कुल लोग बैठ के फिर उसमें हसन ज़ईफ मौजू रिवायत बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। सही बात। ये कौन ढूंढेगा? हम्म और आप क्यों लड़ मर रहे हैं उसमें? कुरान हम्म में तो कोई इख्तिलाफात नहीं हो, सब तो बोल रहा है अल्लाह का कलाम है। अब उसको अल्लाह। ही मानिए कि वो भी अल्लाह का कलाम है। हदीस को क्यों नहीं हम्म मानते? अभी तक रिसर्च चल रहा है इतना हदीसों नहीं पे। मानते हैं। हाँ, क्योंकि आपको खुद ही यकीन नहीं, आपको खुद पता है कि हम ही लोग ने उसको मनगढ़ंत बनाया है इतनी चीजों को। चीजों को उसमें चंद जो चीजें कुरान से ये मिलता है, मैच करता है, मैच वो करते हैं, एक्सेप्टेड है। अदर देन जो भी है वो आप लोगों ने बनाया आपने। बनाया और उस पे हदीस को उलटते और उस पे लड़ते हाँ, मरते हैं। लड़ते मरते हैं। और उसके उसी के कुरान के नाम पे कोई फिरका नहीं है, जो हम्म फिरका बना है सब हदीस के हदीस नाम के नाम पे पे, बना है। सही बात है। और ठीक है। जितने भी खुराफात, जितनी भी लड़ाई है, वो सब कुरान से हट के है, हदीसों हम्म से हम्म हट के है। हमको जैसे कि बोलने लगे अरे आप तो मुनकिर हदीस है। हम बोले हम मुनकिर हदीस से पहले तो आप मुनकिर हदीस है। आप रफादान करते हैं? हाँ नहीं करते। तो हाँ फिर हम्म आप हुए कि नहीं मुनकिर हदीस? हम हम्म मान रहे हैं। हम्म हम तो नहीं बोल रहे हैं, आप ही लड़ रहे हैं। आप आगे देवबंद बन गए हैं, आप ये बन गए, तो आप वो हदीस और नहीं कीजिएगा। अब हम्म रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन, ये मतलब तो हम नहीं बोलते हैं। आप हम्म जोर से आमीन बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। हम्म वो दुआ नहीं करता, आप दुआ बैठे करते हैं। वो सामने वाला क्या मांग रहा है, आप क्या मांग रहे हो, दोनों का मैच हो सकता है? उसकी तकलीफ आपकी तकलीफ। हम्म तो फिर तो हर चीज में तो हदीस में तो आप एक दूसरे का इनकार कर रहे हैं। अब जो बोल रहा है समझा रहा है कुरान से, तो उसको बोलते हैं मुनकर हदीस। हम्म सही बात। और पूरा हर चीज में शौक हो गया बोल बोल के। हमने कहा आप ये कर रहे हैं? बोले आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भेजा। हम बोले आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भेजा? अब सूरह नूह पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, कैसे पैदा किया? हम्म उससे पहले आइए, और तो बात की चीज है वो सब। हम्म तख्लीक कैसे हुआ जमीन से?
ठीक है। मतलब कहाँ लिखा हुआ देखिए, इमेजिन कीजिए, हाफिज कुरान है, जब हम्म, हम कोई बात अरबी में बोल दे रहे हैं, हम्म, उसको तो वहां पकड़ लेना चाहिए, लेकिन उसको खोजना पड़ रहा है, खोजना पड़ रहा उसको है। निकालना पड़ रहा है। नहीं नहीं, कहाँ लिखा हुआ दिखाइए, हम देखिए, भैया फिर खोले हम्म, सूरह नूह, फिर देखा ऐसे करके, हाँ लिखा तो है कि हम्म, नबाता, जैसे नबातात ग्रो करता है, प्लांट ग्रो करता है, वैसे हमने तुमको ग्रो किया जमीन से। हम्म, हम्म, और देख के हक्का बक्का। हम्म, हम्म, उसके बाद आप और भी दो तीन जगह की आयतें थे, हम्म, वो बताए, हम्म, तो वो उसमें भी देख के शौक। हम्म, मतलब ये सब तो चीज है। हम्म। फिर जो वो आप भी पूछे थे ना शायद, वो सुल्फ वाला बात। हम्म। तो उसमें भी क्या कैसा बात पूछे थे, तो वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, फिर वो दंग रह गया। कैसे हाँ हाँ, सूद वाला था। हाँ हाँ। अ, नहीं नहीं, सूर फूकने वाला कि आप सूर हाँ, सूर फूकने वाला, उनसे बात नहीं किया था। हाँ हाँ। नहीं, उनसे बात नहीं होता सूर फूकने वाला। वो कैसा था, थोड़ा बताइए। वो नफीका पे सूर ही लिखा हुआ है, हाँ हाँ। जब नफा किया जाएगा सूर में। हम्म। सूर जो होता है अरबी में सूरत को बोलते हैं, यानी कि किसी चीज को बनाना, अच्छा। कोई चीज को शेप बनाना, कोई चीज बनाना, हम्म। मखलूक बनाना। ठीक है, जैसे सूरा है, सूरा कहाँ से आया, वो एक आयतों का मजमुआ है, उसको एक सूरा बोल दिया गया, एक अच्छा। चीज हो गया वो। हम्म, ठीक है, इसीलिए उसको सूरा बोलते हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, तो वो सूर जो है, कोई भी चीज जो बन रहा है, वो एक अरबी में, एक जबान में वो सूर है वो। हम्म, और वो अगर वो अपने आप से हरकत नहीं कर रहा है, हम्म, तो वो एक जसद है। वो जसद मतलब वो स्टिल बॉडी है। हम्म, ठीक है ना, वो जान नहीं है उसके अंदर में। हम्म, लेकिन जब आप नफा कीजिएगा उसके अंदर में, हम्म, देखिए कुरान में जहाँ भी अल्लाह, हमने जब उसमें नफा किया, हम्म, अल्लाह ताला ने अपना ये फूका उसमें, हम्म, तब उसमें इंसान को देखता, जानता, सूझता बूझता कर दिया। हम्म, तो वो क्या है, वो चीज बोल रहा है कि जैसे पंखा बनाया, तो पंखा तो बना देने से थोड़ी चलेगा वो, हम्म, उसको नफा करना होगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया इंसान। पैदा किया, हाँ। और वो क्या कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करता है बटन, तब उसको क्या होता है, वो नफा हो जाता है। सूर में नफिका फिर सूर ही होता है। हम्म, और वो क्या क्या हरकत करने लगता है, और उस हरकत से हो सकता है किसी को फायदा भी हो जाए, किसी को नुकसान भी हो जाए। ठीक। जाड़े के मौसम में चला दीजिएगा तो आपको सर्दी खांसी पकड़ लेगा, गर्मी के मौसम चलाएगा तो आराम मिलेगा। ठीक। वो नुकसान करने वाला मखलूक बन जाता है। ठीक। तो वही कुरान में लिखा हुआ है, वो वक्त जब आएगा अजाब अजीम, हम्म, तो सूर उस वक्त क्या होगा, नफका फिर सूर ही होगा। हम्म, इंसान सूर बनाएगा, उसमें नफा करेगा। अच्छा। पहले क्या हो रहा था, पहले लोग चीज बनाते थे, लेकिन वो हरकत नहीं करते थे, हम्म, जसद था, वो जिस्म नहीं था। हम्म, लेकिन जिस्म जब बनता है, जब उसमें नफा कर दिया जाता है, वो हम्म, फायदा और नुकसान पहुंचाने लगता है। हम्म, तो आज जो एज है, देखिए क्या है, वही एज है। नफा का फिर सूरी हो रहा है, इंसान बना रहा है उसमें, फिर वो ऐसा टेक्नोलॉजी उसमें डाल रहा है, हम्म, चीज डाल रहा है, एनर्जी डाल रहा है, जिससे वो फायदा नुकसान पहुंचा रहा है। हम्म, ठीक है, हम्म। ये चीज है। कितना मजे की बात हाँ, हर चीज जो है वो आपका फ्यूचर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई देव मलाई और बड़ा बड़ा शैतान बिजली और ये सब का कहानी नहीं है वो, हाँ, देवी देवता वाला, सही। जैसा लोगों ने बना रखा है। हम्म। ठीक है ना, अभी तो कुछ लोगों का। फिर अकारी अभी तो हो ही रहा है, अक्सर कर रहा है। हम्म। अक्सरियत हो रहा है, इस तरह का कर रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन हाँ लोग माइंडसेट बना लिया कि वो फूकेंगे, हाँ। सलाम तो ये होगा वो होगा, बाप रे बाप, कितना गलत माइंडसेट। अरे सूर कैसे फूकेगा, सूर तो अलग, नुफका पे सूर ही, वो बोल रहा है नुफा किया जाएगा सूर में। अच्छा। ठीक है ना, सूर को क्या फूकेगा, अरे उसमें तो नफा करेगा ना सूर में। करेगा सर। सूर ऑलरेडी बनाया, उसके बाद उसमें नफा करना। नफा करना, हाँ। ठीक है ना, हाँ हाँ। फूकना उकना तो उसमें कहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया, सही बात है। बिल्कुल। तर्जुमा राइट करता है, क्योंकि वो तो कहीं और से ले रहा है ना उसको, हम्म, जिसकी वजह से वो तर्जुमा सही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। तो फिर ये जो वहीदा आतीना मुसल किताब फुरकान लअल्लकुम हाँ, तहतदून। फिर वो वही वही समझे ना, फिर वो बात हम्म, को बस ये किया, अब वो अब तो चेहरा देख के समझ गए ना, हम्म, कि आप ठीक है। कोई भी आम आदमी समझेगा इस तरह से। आप हम्म, बोले भाई हम समझ गया है कि वहाँ पे जिक्र के मतलब कुरान है, तो हम्म, जान इन्ना नैनो जिक्र आएगा, तो इन्ना नैना कुरान हम पढ़ेंगे, तो क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अल्लाह ने उधर में कहा कुरान, इधर में कह दिया जिक्र, हम दोनों को ठीक कर दिया, हम ठीक है वो कुरान कर देते, उसमें क्या है? दोनों तो अल्लाह का कलाम है। तो फिर वहाँ इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, तो ज़िक्रा का क्या मतलब मुराद होता है? जिक्र का मतलब याद दहानी, याद की चीज। जैसे अच्छा। आपको बोल रहा है, वहां पे बोलता है ना कि हमने ये याद की चीज याद किया, ताकि हम्म, तुम इससे नसीहत हासिल करो। ठीक। है ना, हम्म, तो हम्म, याद की चीज जो है, वो हम्म, क्या है, आपको याद दिला रहा है, क्या याद दिला रहा है, जो हम्म, चीज हुआ, हालात, हम्म, आपको अपना जो वजूद है, क्योंकि इंसान भूला हुआ है, भूला हुआ है। भूला हुआ है, तो उसको याद दिला रहा है। हम्म,
वही आती चीज है। कुरान के मतलब पढ़ाई, जब आप उसको पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो वो कुरान हो गया। अच्छा। आप कहीं से इल्म हासिल कर रहे हैं, कहीं अखज किया, वो तो किताब है। अरबी हम्म, में किताब हर वो चीज को बोलते हैं जहाँ पे किसी भी सूरत में इल्म मौजूद है। मौजूद है, हाँ। ठीक है। अब वो हम्म, चाहे वो पेन ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है, ठीक है हम्म, ना, कॉपी है लिखा हुआ उसमें, या किताब है, हम्म, उसके अंदर जो चीजें हैं, अगर उसको आप अखज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, हम्म, हम्म, कुतुब किया हुआ है उसमें, किसी भी हम्म, फॉर्म में, डिजिटल हम्म, फॉर्म में या फिर हार्ड कॉपी फॉर्म में, किसी फॉर्म में आप उसको निकाल लेते हैं, हाँ, हाँ, तो वो क्या हो गया, वो किताब है, उससे आप निकालिए, अखज कर लीजिएगा। ठीक, हाँ। ठीक है। हम्म, तो और जैसे कि अलिफ लाम मीम जालिकल किताब, अब वहां हम्म, भी देखिए तर्जुमा, हम बोले क्या लिखा हो, पढ़िए वहां पे, हम्म, वो भी हम उनको समझाए। ठीक, हाँ। हमने माने क्या बोलते, किताब मतलब कुरान, हम फिर बोलते कुरान। हम वहाँ क्या लिखा हुआ है, हाजा कुरान, हाँ, हाँ, और जालिक लिखा हुआ, आप क्या होता है जालिक का माने अमल। तो वो सामने वाला ना बंदा डर से जो है कोई तर्जुमा कर ही नहीं रहा। हाँ, अब आप बताइए, आप हाफिज है कि हम हाफिज आलिम है, हम्म, पता नहीं, आप बताइए। अमल आपको ही पता है, हाजा का मतलब होता है जो करीब होता है, सामने होता है, वो हाजा कहलाता है, हम्म, हाजल कुरान। और जो हम्म, दूर होता है आपसे, वो उसको जालिक बोलते हैं। जालिम बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम्म, वहां पे अलीफ लाम मीम जालिकल किताब रैब फी लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है ना, वो किताब, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों हम्म, क्या माने किताब का, हमने हम्म, किताब, पहले आप तो पहला वाला तो तर्जुमा कीजिए, अलीफ लाम मीम कौन बोलेगा, तो उसको कौन समझाएगा, बोलता नहीं, तो उसका तो कोई माने नहीं है। मायने बोले वाह, नहीं, हाँ। और माने नहीं, मतलब हमको बोला आपको माने, हमने हाँ बिल्कुल माने हैं, बस, पता है, हाँ, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा, हम्म, क्योंकि आप उसको उसको लेना ही नहीं चाहते, आप उसको तो छोड़ के पढ़ते हैं। छोड़ के पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। मैं बहुत लोग बोलता है इसका मीनिंग ही नहीं है। बोलता ही है। हम्म, उसका अल्लाह के रसूल ने बताया नहीं, बताइए आप, वो आप बोलता है हजतुल विदा में खड़ा होकर बोल दिया कि हमने तुम्हारा दीन पहुंचा दिया पूरा, तो बोले बोलेगा नहीं, अल्लाह के रसूल, अरे बच गया, अलिफ लाम मीम तो आप बोले नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। अलिफ लाम मीम यासीन, अलिफ लाम साद, तिलका आयतल किताब, ये सब कौन बोलेगा सब, हम्म, तो नहीं बोलेगा। इतना जगह में वो वर्ड इनका यूज हुआ है, हम्म, अगर वो बोलेंगे नहीं बताया, तो वहां से आवाम से नहीं बोलेगा, अरे अल्लाह के रसूल हो तो आप भूल गए बोला, भूल गया वाला। हम्म, वो तो बताइए। हम्म, क्योंकि जब सहाबा इतना गौर से हर एक चीज को पॉइंट नोट करते थे, आप ही लोग बोलते हैं, हर एक हम्म, बारीकी को जांचते थे, हर एक बारीकी का सवाल करते थे, सवाल करते हैं तो इसका ठीक है क्यों ना, और सवाल अल्लाह किया? के रसूल हर चीज को बताते थे, एक्सप्लेन करते थे, वो कैसे छोड़ देंगे आप हम्म, सोचिए। हम्म, जबकि वो आयत के शुरू में ही आ रहा है, यासीन के नाम से अपने सूरा बना दिया, और यासीन जो है लफ्ज है, उसका उसका मीनिंग माने आप नहीं नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहा, क्या फायदा? सूरह आल इमरान में वही हाल है, तो फिर ये अलीफ लाम रा। होता है अलिफ लाम मीम जालिकल किताब, अलिफ लाम मीम बोल के क्या मतलब बोला जाता है इससे? तो हम बोले फिर आप अब थोड़ा सा हम उनको बोले, हम जान रहे कि वो समझेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है उनसे बात करके। हम्म, हम बोले आप जब उसका तर्जुमा कीजिए तो आपको पता चल जाएगा वो किताब कौन किताब है। हम्म, जब आप अलीफ कोई भी चीज़ का आप जाके लुगत पढ़िए, डिक्शनरी पढ़िए, हम्म, कोई भी चीज़ का जब अलीफ आ जाता है, अलीफ का माने क्या होता है, हम्म, जब अलीफ शुरू में आ जाए तो उस सवालिया निशान हो जाता है, अच्छा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अलिफ, अलीफ अलीफ आ गई, अलीफ मतलब रुकावट है वो। ठीक, अच्छा, ठीक है ना, तो अलीफ जब लग गया तो आगे का जो चीज़ है वो आपके लिए सवाल है। अच्छा, ठीक है। जैसे अल्लाह अकबर बोलते हैं आप, ठीक हम्म, है ना, तो हम्म, अकबर में देखिएगा, हम्म, अलीफ काफ लगता है, बेरे लगता है, तो ठीक, अलीफ लग गया पहले, तो हम्म, अब सवालिया हो गया काबारा, हम्म, का बेरे। अब हम्म, तो उसका माने होता है जो बड़ा, जो तो बड़ा, जो बड़ा साबित हो जाए वो क्या है, अकबर है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अच्छा, उसका माने वही हुआ। हम्म, जो बड़ा साबित हो या अल्लाह है, तो आप गौर कीजिए कायनात में कौन बड़ा साबित होता है, तो हम्म, क्या पेड़ बड़ा साबित होता है, सूरज चांद सितारा माउंटेन पानी हम्म, दरख्त, क्या बड़ा साबित होता है, आपको पता चले जहां तक हम देख सकते हैं कायनात ही कायनात, हम्म, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो क्या हुआ अल्लाह फिर। फिर यही अल्लाह हुआ। हाँ, वही बड़ा है सबसे। ठीक, तो वही मान है अलीफ अल्लाम और मीम। हम्म, ठीक है। तो लाम एक जो लुगत में जो इसका ये होता है, हम्म, जो हरूफ तहज्जी में, तो हम्म, लाम जो बना है वो शय को रिप्रेजेंट करता है कि दुनिया में कायनात में जो भी चीज़ है हम्म, वो एक ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, हम्म, ठीक है ना, कोई स्थिर नहीं है एक जगह, हम्म, स्टैटिक बॉडी नहीं है, हम्म, वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो ऐसे करके लाम का शेप है, सीधा ऊपर से नीचे आ रहा, हम्म, और बोल रहा है कि जो ट्रैवल कर रहा है वो सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहा, हम्म, वो फिर प्रोसेस भी हो रहा है, अच्छा, ताकि दूसरा चीज बने, कायनात में ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जी। ओहो, ठीक है। तो लाम देखिएगा फिर घूमता है नीचे से, हाँ, घूमता है, हाँ, घूमता,
तो फिर आगे से वाला तो घूमता ही नहीं है, सिर्फ खाली प्रोसेस नहीं होता है, प्रोसेस होने के बाद कुछ बनता भी है। बनता भी है, तो हाँ हाँ। क्या बनता है, तो देखिएगा फिर मीम का जो मुंह बनता है, देखिएगा मुंह बनता है, हाँ। वो बनता है ना, तो वो शय बन गया, कोई चीज बन जाता है, रिप्रेजेंट करता है उसी को। मीम का जो मुंह है ना, उसी से मौजूदगी है कोई चीज का। अच्छा, मीम बन जाए, मुंह बनता है हम उसका। मीम मुंह बन जाता है, मौजूदगी। हाँ तो हाँ। आप बोलता है कि सिर्फ बन के ऐसा नहीं है कि अब इंसान बन गया तो वो इंसाने बना रहेगा, वो कुछ होगा नहीं उसको। हम्म पेड़ बन गया तो पेड़े बना रहेगा। हम्म तो फिर क्या होगा, फिर वो डिस्ट्रॉय होगा। हम्म फिर वो प्रोसेस करेगा, जैसा वो ट्रैवल कर रहा है, तो कंटिन्यूअस ट्रैवल भी हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी हो रहा है, कंटिन्यूअस शय भी बन रहा है। फिर हम्म शय से बनता हुआ वो फिर वापस जा रहा है दूसरे मखलूक की तरफ। हम्म, तो आप देखिएगा फिर मीम जो बन के क्या होता है, फिर मीम नीचे लटकता है प्रोसेस होने के लिए। हाँ, नीचे लटकता है। ऐसे घूमता है ना लाम के जैसे, फिर ऐसे घूमता है। घूमता है, फिर अब घूमता है। फिर वो नीचे जाता है। हम्म। और उस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करिएगा तो हर वक्त देखिएगा लाम मीम बनते जाएगा। ओहो। अब वो मीम को नीचे लाइए, तो हम्म। लाम का वो खड़ा वाला हो गया ना। खड़ा हो गया, हाँ। अब फिर घूमेगा तो क्या बन जाएगा, लाम। नाम बन जाएगा। अब फिर जब वो घूमेगा तो प्रोसेस हुआ, तो फिर क्या बन जाएगा, मीम। मीम बन जाएगा। फिर मीम, फिर वो जब घूमेगा तो फिर क्या बन जाएगा, मीम का पूरा। पूरा। फिर लाम, फिर मीम, वो क्या हो जाएगा, लाम मीम लाम मीम लाम मीम, वही होता रहेगा। हो। ये कायनात में पूरा वो लाम मीम ही चल रहा। ठीक है। अल्लाहु अकबर। तो वही चीज है। हाँ हाँ। वो इसको शॉर्ट टर्म में उसको लाम मीम बोला गया, क्योंकि आप इतना लंबा थोड़े ना बताते जाओ, तो इन्फिनिटी है ना। इन्फिनिटी है, सही बात है। वो तो बताएं, तो उसको लाम मीम कर हाँ, अलीफ, वो इसीलिए तो बोला अलीफ लाम बयान मीम करते अलीफ। जाइएगा, बयान करते जाइएगा, खत्म ही नहीं होगा, सही हाँ, बात है। तो जो लाम मीम है, जो कायनात है, जो चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मखलूक बन रहा है, हाँ एनर्जी जो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हाँ हाँ। उसी को बोल रहा है। वो है किताब, जालिकल किताब रैब फीह, जिसमें शक नहीं है। ये जो कायनात में जो कुछ हो रहा है, उसमें आप शक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम्म दुनिया का हर चीज में कर सकते हैं, लेकिन जो है कायनात में जो चीज हो रहा है, हम्म, उसको कोई दुनिया का आदमी नहीं शक करेगा। शक करे। इसीलिए उसमें बोला रैब नहीं है। रैब नहीं, ला रही बफी। और हिदायत है उसके लिए, फिर बोलता हम्म है ना। हम्म। देखिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन हम्म। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना हाँ अस्सलाता व मिम्मा हाँ रज़क़नाहुम हाँ। यunfiqून। तो और देखिएगा, हिंदू धर्म में भी त्रिशूल जो रहता है, वो जो हम्म त्रिशूल जिसको बोलते हैं, आप देखिए त्रिशूल मारने के लिए नहीं है, हम्म वो रिप्रेजेंट करता है। हम्म। उसका जो बॉडी है, आप देखिएगा, पहला उसका लंबा स्टिक है, ठीक है, स्टिक। बीच वाला लंबा लब्बा। डंडा जिसको, हाँ। ठीक है ना। हम्म अब वो देखिए बीच वाला जो सेंटर वाला उसका त्रिशूल का जो नोक है ना, हम्म। वो देखिएगा बाकी दोनों पॉइंट से नीचे रहता है वो, हाँ, थोड़ा नीचे रहता है। थोड़ा नीचे रहता है। हम्म। ठीक है। हाँ। और उसका जहाँ पे नेक रहता है, जहाँ पे तीनों बनता है त्रिशूल का तीन मुंह, वहां तीन। जस्ट देखिएगा नीचे में डमरू लगा हुआ है, हाँ, डमरू लगा रहता है। डमरू बांधा रहता है। हाँ हाँ। अब वो देखिएगा प्रोसेस, देखिए कैसे है। वो हम्म। त्रिशूल को भी रिप्रेजेंट है, एक्चुअली वो त्रिशूल बनता चला जाएगा। अच्छा, ठीक। हाँ। ये है कायनात। ये जो हम्म स्टिक है ना लंबा, वो हम्म। कायनात है। कहना वो था। कायनात कैसी मतलब कि तीनों फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक। हाँ। जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोल रहा। ठीक हम्म। है ना, वो कैसे बन रहा। हम्म, वो देखिए वहां पे डमरू लगा है, डमरू का रिप्रेजेंट करता है वाइब्रेशन को। अच्छा। मतलब वो स्टैटिक नहीं है, हम्म हर चीज हरकत में है। हम्म। वो जो कायनात है, वो हर चीज हरकत में है, इसीलिए वहां पे डमरू लगा हुआ है, डमरू लगा हुआ। वाइब्रेशन है। हाँ हाँ। ठीक है। जी और जी। वो वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, पहले ब्रह्मा हो रहा है, शुरुआत, ओ। जैसे बोलते हैं अव्वल अव्वलु। अब बोले वो वाह। कंटिन्यूअस है, वो भी मतलब ये नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा जो त्रिशूल का जो मुंह घुमा हुआ है ना, हाँ वो हाँ। दोनों कॉर्नर का मुंह देखिएगा अपने अपना साइड में घुमा हुआ अपने रहता है। अपने साइड में घुमा हुआ है, हाँ, नीचे की तरफ। वो नोक नहीं रहता है, हाँ। वो घुमा रहता नीचे है। नीचे घुमा की क्यों तरफ रहता घुमा है, रहता है वो। हाँ, वो मारने के लिए नहीं है, वो घुमा रहता है। हाँ, थोड़ा घुमा रहता है, हाँ इसलिए क्योंकि वो पीछा जो पीछे से आ रहा है कायनात चलता हुआ, हाँ उसको मिला रहा है उसमें। क्योंकि आप जब इधर से ब्रह्मा बना ना, हाँ हाँ और बीच वाला विष्णु है जो हाँ चला रहा है, हाँ हाँ और वो फिर क्या होता है, चलाने के बाद चलता थोड़ी रहेगा। फिर वो हाँ ढलान है, देखिएगा बीच वाला का पॉइंट जो है ना, हाँ नोक जैसा रहेगा। हाँ इधर से ऐसे करके निकला रहेगा, जैसे लोटस का रहता है। हाँ हाँ। और इधर से ऐसा रहता है, क्यों, क्योंकि जब वो बना, तो वो चल रहा है, चलने के बाद एक पीक आएगा। पीक आने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आप वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा। इंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, सही बात, हाँ। फिर वो ढला होकर डॉन मारेगा, फिर डॉन मार के प्रोसेस होगा। हम्म। फिर वो क्या होगा, कंप्लीट खत्म होगा। तो खत्म। देखिएगा फिर पीछे वाला का फिर नो पॉइंट घुमा हुआ है इस तरफ। घुमा हुआ है, हाँ, इस तरफ। क्यों, क्योंकि फिर आगे कायनात फिर ब्रह्मा बनेगा ना। फिर वो वाला मुंह को आप जोड़ दीजिएगा, तो फिर वो ब्रह्मा बन गया। ओहो। ठीक है, फिर विष्णु, फिर महेश, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश। और वो कंटिन्यूअस कायनात जो है वाइब्रेशन में है, अच्छा। मोशन में है। वो मारने के लिए थोड़ी है। वो मारने के लिए रहेगा तो कभी बीच वाला पॉइंट जो है नीचे नहीं रहेगा, नीचे। क्योंकि जब आप किसी को मारिएगा तो बीच वाला तो घुसेगा ही नहीं।
घुसेगा ही नहीं, सही और दूसरा चीज है, दोनों साइड वाला को तो आप मोड़ दिए हैं, मोड़ दिए हैं। तो घुसेगा कैसे? बिल्कुल। यानी कि क्योंकि वो पीछे से कंटिन्यूअस होते हुए आ रहा है ना, हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए दोनों का साइड मुड़ा हुआ है, क्योंकि वो पीछे से ले रहा है उसको। हम्म। इसीलिए कुरान में बोलते हैं अव्वल अव्वल वल आखिर जो पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो हर समय अव्वल भी हो रहा है और आखिर भी हो रहा है। आखिर भी हो रहा है, ये हाँ। शुरुआत नहीं है ना, इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी है, सही बात है। इसीलिए घुमा हुआ है कि उधर से वो शुरुआत भी है, उसका अंत भी है। अंत भी है। इसीलिए बोल रहा है कंटिन्यूअस, वल अव्वल हुआ है वल आखिर हुआ है। हम्म। यानी कि हर मतलब मज़हब में, हर कौम में, हर जगह ये लोग मतलब माइंडसेट गलत कर दिया गया, रिप्रेजेंट किया गया है, हाँ, छिपाया गया है। वो बताया, जो जिसने बता के किया, जिस रसूल ने उसका, हाँ, उसने हाँ, सही बताया। सही इन लोगों ने उसका इस्तेमाल अपने गलत धर्म तरीके का बना के उसको प्रचार करने के लिए और पैसा खाने और ये सब पेट पालने के लिए कर दिया। हाँ, गलत तरीके से उसका असली रिप्रेजेंट। मकसद को छोड़ दिया। ओहो। ठीक है। हुँ, अरे उतना दूर कहाँ, ये तो साईं बाबा को देखे ना, वो बोल रहा सबका मालिक एक है, तो हुँ, वो आदमी बोल रहा तुम ही मेरा मालिक है। आप बताइए, फोटो फ्रेम लगा रहा उसी का हाँ, मंदिर में कहीं पे भी, और लिखा हुआ नीचे में सबका मालिक एक है, अब उसी को मालिक बना रहा। मालिक बना रहा है, देखिए कितना बड़ा बेवकूफ़ी। लिख के बना रहा। अब इससे बड़ा क्या होगा? बात है, तो कितना माइंडसेट जो गलत में गलत मतलब कि आदमी किस तरह भ्रम में जी रहा। हुँ, वाहे गुरु, सिख बोल रहा है वाहे गुरु। तो हुँ, वाहे गुरु, अब आम आदमी समझ रहा है वाहे गुरु वाहे गुरु, तो गुरु मतलब समझ रहा है सिख का जैसे 10 गुरु है ना, तो हुँ, समझ रहा है वो उसमें से कोई गुरु को बोल रहा है वाहे गुरु। अरे वाहे का मतलब वाहिद होता है, हाँ, 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 जो जो यकता एक ही है। तो क्या है वही वो गुरु, गुरु के मतलब उसका क्या होता है? जो हुँ, तमाम चीजों का खालिक करने वाला है। खाली करना। उसको, अरे वो ये भाषा में पंजाबी में गुरु बोलते हैं। हुँ, ठीक है। तो पता वो नहीं। लोग आप देखिए, अब समझ रहा है कि वो गुरु को बोल रहा है। हुँ, अरे जिसने उसको लिखा है वो खुद बता रहा है कि एक है वाहे गुरु। हुँ, इसीलिए तुमको बोलता है वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह। क्योंकि ये हाँ, खालसा क्या खालसा, जो चीजें हैं, जो सब कुछ है वो वाहे गुरु का ही है। और हुँ, फतेह किसका होगा फिर? उसी का हुँ, होगा। उसी का होगा। सही बात है। फिर हुँ, बोल सही रहा, समझ गलत रहा। हुँ, और सब जगह वही हाल है। ओहो! सुन-सुन के आदमी का एकदम चीजें दिमाग। थोड़ी किसी धर्म में गलत लिखी हुई है, आप समझने का चीज है। आप उसका मैसेज को पढ़िएगा। खुद श्री कृष्ण ही बोल रहा है, ये जो तुम चढ़ाते हो किसी को, मेरा हम उससे प्रसन्न नहीं होते। कोई हुँ, भगवान जो है उसके ऊपर ये नहीं कहता तुम फूल माला, ये दुनिया की हुँ, जो भी चीजें तुम ये करते हो उससे कोई मतलब नहीं हमको। वो हुँ, तो तुम्हारा कर्म ही निर्धारित करता है। दर्द करता है, सही बात है। फिर इतना बड़ा बात बोल रहे, लेकिन मान रहा है लोग, सुन रहा है, हाँ बहुत बढ़िया प्रवचन, अरे वाह, ये कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा फिर? वो अमल, तो वो अपने अमाल को प्रेफरेंस दे रहा? नहीं दे रहा। वो क्या दे रहा प्रेफरेंस? कि एक रूटीन जो है, बस हमको इस दिन शनिचर को ये कर लेना है, मंगल को वो कर लेना है, बुध को वो कर लेना है, इस दिन खाना नहीं है उस दिन खाना है। हुँ, ठीक है ना? इस दिन ये पूजा कर लेना, एक दिन वो पूजा कर लेना, ये सब ना कर रहा। हुँ, तो उस मैसेज को नहीं कन्वे कर रहा। अस्तगफुरुल्लाह। अब बहुत क्लियर है, बहुत मतलब आदमी गौर करे या फिर न्यूट्रल होके तो सब कुछ क्लियर हो जाए उसके आँख के न्यूट्रल होके सामने। करना पड़ेगा, हाँ। वो वो जब वो क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण उसका सारथी बना रहता है, और वो जब पूछता है हुँ, अर्जुन कि हुँ, आखिरी में जब जंग जीत जाता है, तो हुँ, बोलता है कि हम देखना चाहते हैं तुमको, हुँ, तुम्हारा रूप को, वो ईश्वर परमेश्वर कैसा है। तो वो हुँ, बोलता है कि तुम नहीं देख सकते हो। नहीं देख सकते, हाँ। ठीक है। हुँ, तो वो बोलता नहीं, फिर भी हमको देखना है। देखना जैसा कि ये लोग बोलते मूसा हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम हाँ, बोला। मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ। तो वो क्या बोलता है, तो ठीक है तुमको समझ, तुम्हारे सिर्फ समझने के लिए हम अपना ये करते हैं। ठीक, वो हाँ। जो आखिरी एपिसोड में आप उसका देखिएगा ना, हुँ, इसका महाभारत का, हुँ, तो हुँ, देखिएगा वो जो रूप बनाता है, उसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि वो स्टैचू है। आप हुँ, देखिएगा उसमें जितना भी सर उसका आ जाता है पूरा, हुँ, हुँ, एक विशाल शरीर बन जाता है और पूरा सर बन जाता है। और हुँ, उस सर में जितना ही मुंह खुला रहता है, हुँ, और हुँ, अलग अलग एक्टिविटी होता रहता है। ठीक, किसी मुंह से हवा निकलता रहता है, किसी मुंह से आग निकलता रहता है, हुँ, हुँ, किसी से आदमी लोग मर के उसके अंदर जाता है मखलूक सब, ठीक, किसी से हाँ। जिंदा होके बाहर आता है, हाँ, किसी से ठीक, पानी बरसता है, किसी से बादल ये होता है। ठीक, हाँ। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? कि ये जो ओहो! कुल कुल का कुल है वो हम ही है। मौजूद हम ही हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, इसके अलावा कुछ भी और नहीं है। इसीलिए तुम हुँ, हमको मुकम्मल तौर से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, सही बात। कि सब कुछ हम ही है, तो तुम कैसे देख पाएगा? बिल्कुल, नहीं देख पाएँगे। तुम्हारे अंदर सलाहियत ही नहीं है वो। हुँ, तुमको समझना है सिर्फ कि हम समझना क्या है। है, कुल हु अहद है, यानी कुल का अल्लाह कुल वजूद। समद है, वो समद है।
उसके हम्म, पास सब कुछ उसी का है, वो किसी से उधार लेके नहीं काम करता। नहीं काम करता है, वलम वो यलिद कहाँ से वलम लाएगा यूलद। मिट्टी? कहीं तो हम्म, होगा तब ना वो लाएगा मिट्टी। सही बात है। कहीं तो होगा बादल, कहीं तब ना वो करेगा, कहीं तो होगा तभी कोई चीज तब तो लाएगा। तो फिर अरे अव्वल व आखिर नहीं हुआ फिर। फिर तो सब कुछ उसी का है, तभी ना वो चल रहा है, चल रहा है। बिल्कुल। तभी वो अहद है। और फिर हम्म, बोल अल्लाह से वलम यकुल्लु कुफुवन अहद। और हम्म, जब उसके जैसा कोई है ही नहीं है, तो हम्म, सवाल ही नहीं उठता कहीं और से कोई चीज आए। बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं आएगा। हम्म, 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 क्लियर कर दिया लास्ट वाले आयत में। हम्म, और खुद को बोल रहा है कि हम क्या एनर्जी है। हाँ। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द। कि मसल जितना भी नूरी। समावात तुम देखते हो, जहां तक तुम रसाई है तुम्हारा, जितना हम्म, भी अर्थ है, जहां भी तुम खड़ा हो सकने वाला चीज है, जहाँ सॉलिड बॉडी है, वो हम्म, क्या है? बोलता है उसका अल्लाह नूर है, एनर्जी है उसका। एनर्जी है। जो चीज तुम कुछ भी देख रहे हो वो सब उसी का एनर्जी है। मसल नूरी का मिशकातिन फिया मिसबाह अल हम्म? मिसबाह फी जुजाजा। ये सब। इतना क्लियर क्लियर अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसानों से, कि हम्म, इंसान गलत फहमी में डूबा हुआ है। हम्म। वो समझ ही नहीं रहा। मान लीजिए अगर कोई इंसान पूछता है कि फिर अल्लाह अल्लाह कहाँ से पैदा हुआ, तो कहता है लोग कि अल्लाह कुदरत अपने हम्म कुदरत से पैदा हुआ है, ठीक है। हम्म यानी हम्म कि पहले से मौजूद सारा चीज था, हम्म तभी तो वो अपने कुदरत से आप हुआ ना। वो बोलेगा ही नहीं पैदा हो, पैदा जहां बोलेगा तो फिर उसका शुरुआत हो जाएगा। सही बात है, हाँ। इंपॉर्टेंट चीज तो यही है ना, कि वो शुरुआत हो जाएगा अल्लाह का। शुरुआत हो जाएगा अल्लाह का, हाँ। और आप बोलिएगा कायनात अल्लाह का, क्या आप उससे पूछिए कायनात से बड़ा है अल्लाह, तो बोलेगा हाँ अल्लाह कायनात से बड़ा है। हम्म, आयतल कुर्सी देखते हैं आप? आयतल कुर्सी में लिखा हुआ अल्लाह का सिर्फ कुर्सी हम्म, जो है वो पूरा जमीन आसमान का है, एक घेरी हुई है कायनात को। ठीक है, हाँ। ठीक है। अब फिर हदीस में लेके जाएगा आपको, बोलेगा अब पता है वो जो कुर्सी है उसका ऊपर अल्लाह ताला बैठा हुआ थोड़ी है, अल्लाह हम्म, ताला का पैर है उसके ऊपर। लीजिए, हम्म, अब आपको बता दिया ना डायमेंशन, हम्म, आपको बताया कि उसका पैर है, उसका हम्म, हाथ है। हम्म, तो आपको जब ये सब चीजें बता दिया, यानी आपको बता रहा है कायनात का एक कोई भी साइज होगा। सही होगा, हाँ। जैसे एस्टिमेट लगाता है जहां तक देखा गया, देखा गया। 93 अरब कितना लाइट ईयर बोलता है, अरब लाइट हम्म, ईयर इसका ये है, जहां हम्म, तक देखा गया कायनात को। ठीक है, हाँ। एक साइज हो गया। अब सही आप होगा। जब किसी को बोलिएगा नहीं अल्लाह इससे बड़ा है, यानी कि 93 से हो सकता है वो 99 अरब गुना है, हम्म, तो आप एक उसको साइज दिए ना। दे दिया, हाँ। तो साइंस ऑफ फिजिक्स में बोला जाता है जब भी आप किसी को भी डायमेंशन दीजिएगा, हम्म, साइज, हम्म, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए मौजूद होना चाहिए स्पेस। स्पेस, हाँ। वो भी तो फिर जगह लिया हुआ है। जगह लिया हुआ है, सही बात है, हाँ। आप जैसे बोलिएगा कि अल्लाह इससे बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 93 अरब है तो 94 अरब होगा, तो 94 अरब का जगह चाहिए। तो अब सवाल आएगा फिर वो 94 अरब स्पेस पहले आया कि अल्लाह पहले आया? अरे बाप रे। तब अल्लाह पहले अगर आ जाएगा तो स्पेस कैसे फिर नहीं अरे बाप है? रे स्पेस होगा बाप। तब ना अल्लाह आएगा। तो फिर ओहो। स्पेस अल्लाह हो जाएगा वो तो। तो हम्म, जब स्पेस ही अल्लाह है तो वही तो बात बोल रहे कि तो वही तो पूरा अल्लाह है। ओहो। तो समझने वाला बात यह है, इस कायनात में कोई भी जगह खाली नहीं है। खाली नहीं वो है। एनर्जी का फॉर्म है। और हम्म, आपको नहीं दिख रहा है, आपकी गलती है, आपका नासमझी है, आपको हम्म, नहीं समझ में आ रहा है। आप हम्म, उस लेवल पे नहीं है, नहीं है इसलिए नहीं समझ में आ रहा, सही नहीं बात। समझ में आ रहा। अल्लाह कह रहा है जमीन आसमान जो कुछ भी है उसका क्या है, नूर है। तो नूर है। सीधा सीधा जब आपको बोल दे रहा है, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप हम्म, खाली जगह कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम्म, बोलिए एटमॉस्फेयर नहीं है जैसा हम फील करते हैं यहाँ पे। सही बात है, हाँ। ठीक है। लेकिन हम्म, वो डार्क एनर्जी, अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जी वहां पे मौजूद है। मौजूद है। ठीक है। और वो अपना अपना प्रोसेस में लगा हुआ है। कहीं पे हम्म, जमीन बन रही है, कहीं पे बिगड़ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वो पूरा हम्म, कायनात में वो सब चल रहा है। चल रहा है। कोई जगह खाली नहीं कि आप जगह वहाँ छुप जाइएगा, वहाँ बैठ जाइएगा, हम्म, या कोई चीज नया अभी बन के आया है, ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। उसी के अंदर हर कोई हो रहा है। ठीक है। हम्म, एक पत्ता गिरता है तो एक पत्ता का साइज इतना दिखता है। अब हम्म, 2 दिन छोड़िएगा तो पत्ता कहाँ गायब हो जाता पता नहीं, कहाँ चला गया वो। सही बात है, हाँ। ठीक है। तो हम्म, आप जब उसको डीपली देखिएगा तो पत्ता के अंदर छेद दिखाई देगा, गौर कीजिएगा तो। हाँ। है ना? लेकिन आपको ऐसे दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे नहीं रहा दिखाई दे रहा। एकदम। आप यहाँ इवन आप कंक्रीट जो आप ढलाई कर देते हैं, ढलाई को भी अगर स्पेशल जूमिंग करके देखिए, उसके अंदर भी आपको गैप दिखाई देगा। गैप दिखाई देगा, सही बात है, हाँ। गैप क्योंकि ऐसे दिखाई। ही पानी नहीं पार हो जाता फिर सीपेज जो होता है। हाँ। ये आपको दिख छत नहीं से रहा, इसका पानी मतलब से नहीं थोड़ी है छूता। कि उतना ही है। छत से पानी से नहीं छूता है। हाँ। और इसीलिए वहां पे जो लिखा हुआ है ना, जो को गैप पे ईमान लाते हैं। तो गैप। गैप का मतलब क्या, जो चीज अनसीन है,
हाँ, जो चीज अनसीन है उस पर आपको पढ़ना नहीं है, अल्लाह आपको मना कर रहा है, क्योंकि आपका पहुंच का चीज वो नहीं है। नहीं है, तो इस जब में आप उसको, करता है। हाँ, हाँ, जब उसको आप कायनात का वो अनसीन चीजों को छेड़िएगा तो उससे आपको फिर नया नया मखलूकात जो आपको नहीं समझ में आएगा वो पैदा होगा। पैदा होगा। फिर आप और उलझते चले जाइएगा उस गैप में। हाँ। ठीक है, हम्म, इसलिए बोल रहा है जो गैप पे ईमान लाते हैं। जो गैप ईमान लाते हैं। क्लियर कट बात सब है। अब और अल्लाह आपको ये गैप समझा रहा है, बार बार दूसरे समझते नहीं। तरीके से रिप्रेजेंट करता है लोग। हम्म। अरे पहले जिसका कलाम है उसको उसको तो समझिए, फिर तो समझिए, सही बात है। उसको समझिए तब ना कलाम समझिएगा। उसका उसका आपको पता ही नहीं है हाँ, 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 वो क्या है कौन है नहीं है, तो उसका बात को क्या समझिएगा। सही बात है। आप कहीं जाइएगा नौकरी करने या स्कूल जाए तो पहले आप जानकारी लेते हैं ना भाई, कैसा हम्म, स्कूल है, क्या है नहीं है, कैसा कंपनी है। हाँ, या हाँ, शादी करता था पहले आदमी नहीं देखता खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, ये कैसा है वो कैसा है। हम्म, सीधा उस लोग का जो ऑर्डर है मानना शुरू कर देता है, हाँ ठीक है गाड़ी ला के खड़ा कर दिया, हाँ हमको ये चाहिए, हाँ वो ला के दे दिया, दे देते हैं क्या। नहीं, पहले आप जांच पड़ताल करते हैं तब ना रिश्ता ओके करते हैं। ओके करते हैं, हाँ। तब तो फिर उसका डिमांड पूरा